चैप्टर 1841 टू 1850। गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर तामसिक आत्माएं वास्तव में गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर थीं। हालांकि वे येज़िवेन के प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष द्वारा नियंत्रित थे और अपनी असली ताकत प्रदर्शित करने में असमर्थ थे। येज़िवेन अकेले ही 12 तामसिक आत्माओं को हराने में सक्षम थे। हालांकि गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर तामसिक भावना की ताकत नकली नहीं थी। अगर येज़िवेन इसे पूरी तरह से हरा सकता है और अवशोषित कर सकता है, तो यह उसके लिए हवा में से 50 लाख जीतने के बराबर होगा। यह उसकी ताकत को दूसरे स्तर तक ले जाने की अनुमति देगा। यहाँ तक अगर वह गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर होता, तब भी उसके पास एक अवसर होता। इससे उसकी काफ़ी मेहनत बच जाएगी। दूसरी ओर, येज़िवेन केवल अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा यदि यह गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर कोई अन्य मृत आत्मा हो, जैसे कि पहले से हेडलेस नाइट। उसके लिए सीधे नरसंहार शुरू करना असंभव होगा, जैसा उसने इन तामसिक आत्माओं के खिलाफ किया था। यह पारस्परिक संवर्धन और संयम का सिद्धांत था। प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष के साथ आत्मा को लक्षित करने वाले सभी हमले उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उनके बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। धिक्कार है, इस मारने वाले भगवान का हमें जाने देने का कोई इरादा नहीं है। चलो चलें। यह देखते हुए कि 12 राशियों के ग्रेट अरे के पास येज़िवेन से निपटने का कोई तरीका नहीं था, सभी 12 राशियों की क्रोधी आत्माएं पूरी तरह से निराशा में थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 12 तामसिक आत्माएं किसी विरोधी के साथ कुछ नहीं कर पाएंगी। भले ही यह गहन मृत्यु क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, वे 12 तामसिक आत्माओं के गठन की मदद से अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। कौन जानता था कि वे ऐसे असामान्य व्यक्ति से मिलेंगे। जिस हमले पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, वह येज़िवेन के हाथों में पूरी तरह से बेकार था। वे येज़िवेन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस समय वे केवल एक चीज कर सकते थे, बचने के लिए। हुश! उन्होंने सीधे अंतरिक्ष को तोड़ दिया और जल्दी से दूरी में भाग गए। येज़िवेन उनका पीछा करने वाली थी। हालांकि इस समय उन्होंने उस राजधानी को देखा जिसे 12 तामसिक आत्माओं ने छोड़ दिया था। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और तुरंत 12 तामसिक आत्माओं के मामले को जाने देने का फैसला किया। फिर उसने सीधे एक विशाल सुनहरा हाथ बनाया और उसे जमकर पटक दिया। टकराना! एक बड़ी गर्जना के साथ येज़िवेन का बड़ा हाथ तामसिक आत्माओं की राजधानी में घुस गया। इसने तामसिक आत्माओं की राजधानी में अनगिनत सरणियों के पलटवार को तुरंत शुरू कर दिया। वे अनगिनत तामसिक आत्माओं में बदल गए और इस तरह बाहर निकल आए मानो वे दुनिया को नष्ट करना चाहते हों। हालांकि येज़िवेन की हथेली ने अंतहीन नानमिंगली आग को तुरंत उगल दिया, जिससे सब कुछ जल गया। सभी आक्रोशित आत्माएं चिल्ला उठी क्योंकि वे सीधे शून्य में जल गईं। तुरंत सभी बचावों को नष्ट कर दिया। बूम! इस राजा के शहर को येज़िवेन ने मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था और सारी दौलत उसके हाथों में आ गई थी। हा, मुझे इतने सारे होने की उम्मीद नहीं थी। येज़िवेन ने अपनी दिव्य भावना से उस जगह को छान मारा और पाया कि राजधानी शहर में 1 लाख से अधिक जुबान की गोलियां थीं। ये शान गोलियां 12 राशियों की तामसिक आत्माओं द्वारा न जाने कितने वर्षों से संचित की गई थीं। वे मूल रूप से उपयोग किए जाने के लिए थे जब वे गहन मृत्यु क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले थे। अब वे सभी येज़िवेन को लाभान्वित कर चुके थे। यह कहा जा सकता है कि हालांकि इन तामसिक आत्माओं का जीवन काल भी सीमित था, लेकिन आम लोगों की तुलना में यह निस्संदेह बहुत लंबा था। इतने लंबे समय के बाद जुबान की गोलियों की संख्या जो उन्होंने जमा की थी, निस्संदेह बहुत बड़ी थी और उनमें से कई मरे हुए आत्मा के रसातल में विभिन्न स्थानों से भी जमा हुई थीं। लाखों जुबान की गोलियां! येज़िवेन, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो गई हैं। जब तक आप उन 11 राशियों की तामसिक आत्माओं को पकड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं, आप सीधे गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये मुंह की आवाज कुछ उत्साहित थी। जुबान की गोलियों के अलावा कुछ जादुई उपकरण भी थे। यह मरे हुए रसातल एक विशाल दैवीय साम्राज्य और युद्ध क्षेत्र हुआ करते थे। इसके अलावा हर 100 साल में बड़ी संख्या में गहन दायरे के विशेषज्ञ इस स्थान पर पहुंचेंगे। इसलिए काफी संख्या में जादुई उपकरण पीछे रह गए। यह अज्ञात था कि इन तामसिक आत्माओं को ये जादुई उपकरण कहाँ मिले थे, लेकिन उनमें से कई अत्याचारी जादू के उपकरण थे। अब ये सभी येज़िवेन के हाथों में आ गए थे। कुछ स्वर्गीय खजाने भी थे जो केवल मरे हुए रसातल में ही उत्पन्न किए जा सकते थे। हालांकि ये जुबान पिल्स की तुलना में कुछ भी नहीं थे। ये स्वर्गीय खजाने केवल एक विशिष्ट वातावरण में ही अपनी वास्तविक भूमिका निभा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इन स्वर्गीय खजानों के प्रभाव जुबान की गोलियों की तुलना में बहुत कम स्पष्ट थे। इस समय राजकुमारी तियानकिंग आखिरकार अपने शरीर पर लगी चोटों को दबाने में सफल रही और येज़िवेन के पास चली गई। इस समय येज़िवेन ने देखा कि राजकुमारी तियानकिंग उसकी लड़ाई के बाद घायल हो गई थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उन्होंने तुरंत फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का संचालन किया और सुनहरी रोशनी की एक गेंद जारी की। राजकुमारी तियानकिंग को अचानक ही लगा कि वह सुनहरी रोशनी में नहा चुकी है। फिर उसके शरीर पर लगी सभी चोटें अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गईं।
इस समय वह अंत में समझ गई कि एक शिवेन ने तामसिक आत्माओं के इतने बड़े समूह में भाग लेने का साहस किया। हालांकि उसे अभी भी लगा कि वह एक राक्षस की तरह था। यह बहुत भयानक था। उसे अचानक अपने दिल में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके दिल की योजना साकार हो सकती है या नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी ताकत इतनी मजबूत होगी। हालांकि यह भी अच्छा है। हमारी भविष्य की योजनाओं के लिए आप जितने मजबूत होंगे उतना अच्छा होगा। राजकुमारी तियानकिंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हाँ। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा। इस समय वह स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति को सुधारने के सभी तरीकों के बारे में सोच रहा था। केवल मजबूत बनने से मरे हुए आत्मा प्रभु की विरासत प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। चलो चलें, पहले पकड़ लें। ये जिवेन ने राजकुमारी तियानकिंग की पतली कमर को सीधे गले लगाते हुए कहा। फिर टेम्पेस्ट विंग्स की एक जोड़ी उसके पीछे फैल गई और सीधे उस दिशा में पीछा किया जहां 12 राशि चक्र तामसिक स्पिरिट्स बच गए थे। उनका टेम्पेस्ट डोमेन सीधे सैकड़ों मील की सीमा तक फैला हुआ था। यह जहां भी गुजरा, शेष तामसिक आत्माएं सीधे एक पल में मार दी गईं। वे उसकी उन्नति में बाधा नहीं डालेंगे। इस समय उसके पास इन बची हुई तामसिक आत्माओं से निपटने का समय नहीं था। इन तामसिक आत्माओं का स्तर बहुत कम था। उसके लिए उनमें से 10,000 एक तामसिक भावना के रूप में महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं। यह पूरी तरह बेकार था। इस समय 12 राशि प्रतिशोधपूर्ण आत्माएं पहले ही सैकड़ों मील से अधिक दूर निकल चुकी थीं। केवल इसी समय जब उन्होंने देखा कि एक शिवेन उनका पीछा नहीं कर रही है, तो उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। इस समय 12 राशियों में से 1 दर्जन से अधिक तामसिक आत्माएं वास्तव में थोड़ी शर्मिंदा दिखीं। वे एक सम्राट के अपने पिछले रवैये को पूरी तरह से खो चुके थे। यह बहुत भयानक है। मनुष्यों के बीच इतना भयानक अस्तित्व कैसे हो सकता है? मैंने बाहरी दुनिया के कुछ विशेषज्ञों को मार डाला है जिन्होंने पहले आने वाली अराजकता का फायदा उठाया था, लेकिन मैंने ऐसा भयानक अस्तित्व कभी नहीं देखा। इस समय कुत्ते के सिर वाली तामसिक आत्मा इस समय शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। इस समय उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अभी लड़ाई में वही एक शिवेन की मार्शल आर्ट से सीधे तौर पर घायल हो गया था। अभी भागते समय वह केवल अपने शरीर पर लगी चोटों को बलपूर्वक दबा सकता था। इस समय जिस चोट को उसने दबा रखा था वह रुकते ही अचानक उभर आई। उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था और वह बेहद शर्मिंदा और अतुलनीय रूप से दयनीय लग रहा था। हमारी तुलना में बाहरी दुनिया के इन प्राणियों को जन्मजात लाभ होता है। हमारी तुलना में उन्हें आवारा कुत्तों की तरह रोज छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। वे केवल इस अंधेरे मृत आत्मा रसातल में हो सकते हैं जहां कोई दिन का प्रकाश नहीं है। इसके अलावा हमारे लिए हर बार जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। नहीं, बस बचने का कोई मौका नहीं है। ड्रैगन के सिर वाली तामसिक आत्मा का चेहरा पीला पड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उसने क्रूरता से उस दिशा में देखा जहां से वह भागा था और उसका लहजा आक्रोश से भरा था। इन तामसिक आत्माओं के लिए, जो दुनिया की सबसे अंधेरी ऊर्जा से बनी थी, हर उन्नति एक भयानक परीक्षा थी। सामान्य योद्धाओं के लिए स्वर्गीय क्लेश पहले से ही अत्यंत भयानक था। दरअसल उनके बचने की संभावना बेहद कम थी। हालांकि इन तामसिक आत्माओं के लिए सफलता का लगभग कोई मौका नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय क्लेश ने उन्हें मृत्यु की हद तक रोक दिया था। इसलिए भले ही उन्होंने 100,000 जुबान गोलियों की संपत्ति जमा की थी और कई वर्षों की तैयारी की थी, फिर भी उन्होंने गहन मृत्यु चरण के स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने का साहस नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अभी भी कोई भरोसा नहीं था। भले ही वे गहन जीवन अवस्था के शिखर पर पहले ही कदम रख चुके थे, फिर भी उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं था। उनके पास एक बहुत मजबूत पूर्वाभास था कि यदि वे स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करते हैं तो बहुत संभावना है कि वे यहां मर जाएंगे। इसलिए वे इस तरह से गड़बड़ करना पसंद करेंगे। यही कारण था कि वे किसी और के शरीर पर कब्जा करना चाहते थे और इस अंधेरे और धूप रहित डेड सोल रसातल को छोड़ना चाहते थे। हालांकि एक सामान्य जीव के रूप में उनके गंभीर मृत्यु अवस्था में कदम रखने की संभावना अभी भी बहुत कम थी, फिर भी यह उनकी वर्तमान स्थिति से बहुत बेहतर थी। हालांकि हम क्या कर सकते हैं? हमारे पिछले सभी जीवन लाशें थीं जो इस क्षेत्र में बुरी तरह से मर गईं। जिस क्षण से हम पैदा हुए हैं, हम पहले से ही इस जगह पर बंद हैं। जब तक यह डेड स्पिरिट टाइड के दौरान न हो, हम इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सांप के सिर वाली तामसिक आत्मा कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। डैम इट, हम में से 12 पहले ही अनगिनत वर्षों से इस स्थान में रह चुके हैं। हालांकि उस बगवा के कारण हू ताऊ की मृत्यु हो गई। अगर मैं बदला ले सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से उसे बिना कब्र के मरवा दूंगा। इसे भूल जाओ, अपने विचारों को जंगली मत चलने दो। यह कैसे संभव है? वह बस हमारी भयावह आभा की उपेक्षा करता है। हमारे हमले उसके लिए पूरी तरह अर्थहीन हैं। एक बार जब ऐसा व्यक्ति गहन जीवन स्तर के शिखर पर पहुंच जाता है तो वह वास्तव में अपने हाथ की एक लहर से हमें पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम हो जाएगा।
जितना हो सके उतना दूर भागना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। डेथ स्पिरिट टाइड समाप्त होने के बाद ये लोग भी चले जाएंगे। ड्रैगन हेड वेंजफुल स्पिरिट ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। जब उसने येक्षिवेन की असामान्य युद्ध शक्ति के बारे में सोचा तो वह अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। इतना भयानक इंसान उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। उनके जैसे दिवंगत प्रोफाउंड लाइफ स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने उनके जैसे पीक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को पीटा था, जिससे वे अपने जीवन के लिए भाग गए थे। अतीत में यह बिल्कुल अकल्पनीय था। हा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने वास्तव में यहाँ एक तामसिक राशि चक्र आत्मा का सामना किया है। तुम सब मेरा पोषण बनोगे। इस समय आकाश में एक अतुलनीय अहंकारी आवाज गूंजी। यह कौन है? अजगर के सिर वाली तामसिक आत्मा ने तुरंत अपना सिर उठाया और गुस्से से चिल्लाई। 11 तामसिक आत्माओं ने एक साथ अपनी निगाहें घुमाईं। उनकी गहरी निगाहों ने तुरंत पूरे अंतरिक्ष को देखा। तभी उन्हें शून्य में एक श्वेत वस्त्रधारी युवक खड़ा दिखाई दिया। उसके शरीर पर एक दिखावटी आभा थी। 11 तामसिक आत्माओं को देखते हुए उनके सुंदर चेहरे पर कुछ हद तक मजाकिया अभिव्यक्ति थी। यह ऐसा था जैसे वह किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि चींटियों के समूह को देख रहा हो। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसा लगता है कि स्वर्ग वास्तव में मेरी तरफ है। आइए देखें कि इन सभी तामसिक आत्माओं को खाने के बाद किनलाई मुझसे कैसे मुकाबला करेगा। वह उसी सांस में मेरा उल्लेख करना चाहता है। जैसे ही उसकी आंखें ठंडी हुईं, वह आदमी जोर से हंसा। आप हमें निगलना चाहते हैं? इस समय ड्रैगन के सिर वाली आत्मा ठंडेपन से चिल्लाई। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? यह सही है। क्या आपको लगता है कि आप वह इंसान हैं? अन्य तामसिक आत्माएं एक के बाद एक गूंजती रहीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि हर कोई उस मानव योद्धा की तरह ही असामान्य और भयानक था। इस दुनिया में एक ही ऐसा राक्षस होना चाहिए। यदि उनमें से कुछ और प्रकट हो गए तो शेष जीवित नहीं रह पाएंगे। जब तक यह येज़िवेन जैसा राक्षस नहीं था जो भयावह आभा और युआन स्पिरिट के हमलों को अनदेखा कर सकता था, सामान्य लेट प्रोफाउंड लाइफ रियलम विशेषज्ञ ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें आसानी से मारा जा सकता था। डरने की कोई बात नहीं थी। क्या आप पहले दूसरों के हाथों पीड़ित हुए हैं? इस समय सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने कुछ संदेह के साथ कहा। क्या यह किनलाई हो सकता है? जिन अधिक शक्तिशाली लोगों को वह जानता था उनमें से केवल किनली मानव जाति से थे। या जियान वुशुंग? उनके दिमाग में एक ठंडी आकृति दिखाई दी। वह हाथ में तलवार लिए वहीं खड़ा रहा। यह ऐसा था मानो उसका पूरा शरीर एक तेज तलवार में बदल गया हो जो आकाश में चली गई हो। कौन परवाह करता है? तुम सब वैसे भी मरने वाले हो। तामसिक आत्माएं सबसे अच्छी होती हैं। हा, वह तुरंत फिर से जोर से हंसा। धत्तेरी की, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं? हर कोई हमें धमकाना चाहता है। इस समय अजगर के सिर वाली तामसिक आत्मा पूरी तरह से क्रोधित हो गई थी। वे गहरे जीवन क्षेत्र के शिखर पर प्रतिष्ठित राशि प्रतिशोधी आत्माएं थीं। उन्हें कभी इस तरह नजरअंदाज कब किया गया था? इसके अलावा उनमें से 11 थे। वे एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने का साहस भी करेंगे। हम बस आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु को स्वीकार करें। आप एक टोस्ट को पीने के लिए मजबूर करने के लिए केवल एक टोस्ट को मना करते हैं। सफेदपोश युवक ने उपहास किया। मेरा नाम जान मिंग है। जब तुम नर्क जाओगे तो नर्क के राजा को बताना मत भूलना कि तुम्हें किसने मारा। उसने तुरंत अपनी चाल चली। एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से विशाल युद्ध कुल्हाड़ी निकली और 11 राशियों की तामसिक आत्माओं की ओर जा गिरी। हमला। राशि महान सरनी। ड्रैगन हेड तामसिक आत्मा ने एक उग्र दहाड़ निकाली और तुरंत एक विशाल छाया बनाई। युद्ध कुल्हाड़ी पर एक विशाल हाथ पकड़ लिया। बूम! एक अतुलनीय जोरदार धमाका लगभग एक पल में फैल गया। दोनों पक्ष तुरंत अतुलनीय रूप से हिंसक युआन क्यूई की गेंदों में बदल गए। मारना। इन चिड़चिड़ी आत्माओं का रंग और भी पीला पड़ गया था। येक्षिवेन के हमले से वे पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब उनकी चोटें और भी गंभीर हो गई थीं। राक्षसी स्काई एरे। ड्रैगन हेड वेसफुल स्पिरिट ने एक अतुलनीय रूप से तेज गर्जना की। राशि चक्र ग्रेट अरे के भीतर से एक विशाल पहिया तुरंत उड़ गया। चक्र पर 12 राशियों के सिर खुदे हुए थे। वे लगातार भयानक आभा उत्सर्जित करते थे जो आकाश को दबा देते थे और निर्वात को चकनाचूर कर देते थे। यह एक जादुई उपकरण था जिसका इस्तेमाल उन्होंने येक्षिवेन के खिलाफ लड़ते हुए भी नहीं किया था। इस समय उन्हें इसका उपयोग अपने सामने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए करना था। प्रारंभ में वे अत्यधिक क्रोधी थे। उन्हें वास्तव में किसी के द्वारा कम आंका गया था। इसके अलावा वे अंतिम गहन जीवन अवस्था में भी थे। यह उनके लिए एक असाधारण अपमान था। चूंकि उन्होंने इसे एक बार अनुभव कर लिया था, वे इसे दूसरी बार होने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। हालांकि किसने सोचा होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि उनके साथ मारपीट करने के बाद उनके सामने का व्यक्ति वास्तव में अत्याचारी और भयावह था। उसने जो ताकत दिखाई थी वह व्यवहारिक रूप से येक्षिवेन की ताकत से कम नहीं थी।
भयानक आभा जो उन्होंने फैलाई थी वह उसके शरीर के करीब भी नहीं आ सकी। उसके शरीर से निकलने वाली युद्ध कुल्हाड़ी की चमक से यह सीधे ही अलग हो गया था। वे उसके करीब भी नहीं जा सके। यह कैसे हो सकता है? इतने सारे अस्तित्व कैसे हो सकते हैं जो हमें रोक सकते हैं? इस समय ड्रैगन हेड वेंजफुल स्पिरिट्स मदद नहीं कर सकता था, लेकिन विलाप कर रहा था। वे पूरी तरह से संयमित थे। एक ही क्षेत्र के सामान्य विशेषज्ञों का सामना करते समय वे उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को हराने के लिए अजीब तरीकों पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन जब इन अद्वितीय प्रतिभाओं का सामना करना पड़ा, जिनके पास अपने स्वयं के रक्षात्मक तरीके थे, तो वे लगभग पूरी तरह से संयमित थे। उन्हें उन लोगों द्वारा धमकाया गया जो उनसे कम स्तर के थे। यह बस एक बड़ा अपमान था। इस समय वे पीछे नहीं हट सकते थे, अन्यथा इस बात की पूरी संभावना थी कि वे मर जाएंगे। वे वास्तव में यहाँ उस टाइगर हेड तामसिक आत्मा की तरह दुखद रूप से मरेंगे। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि भयावह आभा के अलावा आप लोगों के पास अभी भी कुछ अन्य तरीके हैं। यह थोड़ा दिलचस्प है। अगर यह बहुत आसान होता तो क्या उपलब्धि का कोई एहसास नहीं होता? जान मिंग ने रुचि के साथ कहा। हालांकि उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। 12 राशिचक्र चक्र को एक जादुई हथियार कहा जाता है जिसे प्राचीन राशिचक्र के 12 अद्वितीय स्वामी। हालांकि उस युग के गायब होने के बाद शोधन पद्धति भी गायब हो गई। संसार में साधना पद्धति के कुछ ही अवशेष बचे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग वास्तव में इसे प्रकट कर सकते हो। संभवतः आप लोगों को भी अपने जीवन काल में 12 राशियों की रक्त रेखा होनी चाहिए। यह थोड़ा दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप लोग अन्य तामसिक आत्माओं से अलग हैं। लेकिन उनमें से केवल 11 क्यों हैं? दूसरा कहाँ है? जान मिंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ। ओह हाँ, अभी आप लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा नुकसान हुआ है ना? आपको नुकसान उठाना थोड़ा दिलचस्प है। धिक्कार है, हमें नीचे मत देखो। जान मिंग के मजाकिया लुक को देखकर ड्रैगन हेड तामसिक आत्मा और भी उग्र हो गई। उन्हें वास्तव में एक बंदर के रूप में माना जाता था। 11 तामसिक आत्माओं के नियंत्रण में प्रकट 12 राशि चक्र ने तुरंत दिव्य प्रकाश की अनगिनत किरणों को बहा दिया, शून्य को तोड़ दिया और सीधे मौके पर जान मिंग की ओर विस्फोट हो गया। यह उसे पूरी तरह से मार देना चाहता था। यदि 12 राशि चक्र वास्तव में व्यक्ति में आता है तो मैं तुरंत घूमता हूं और एक शब्द कहे बिना चला जाता हूं। हालांकि आप मुझे साधना पद्धति के अवशेष द्वारा परिष्कृत केवल एक प्रेत के साथ नीचे ले जाना चाहते हैं। आप मुझे बहुत कम मानते हैं, जान मिंग ने उपहास किया। यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। इस समय उसने तुरंत एक चाल चली। उसका बड़ा हाथ शून्य की ओर खींच गया और अचानक शून्य में उसके हाथ में एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी। इस युद्ध कुल्हाड़ी को अनगिनत सरल और अलंकृत पैटर्न के साथ रेखांकित किया गया था। ये साधारण पैटर्न नहीं थे, लेकिन ताओवादी पैटर्न थे। ग्रेट वे के निशान सीधे युद्ध कुल्हाड़ी पर उकेरे गए थे। इसकी शक्ति अद्भुत थी। युद्ध कुठार की चमक ने लोगों को ऐसा महसूस कराया मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए हों। मुझे तोड़! उसने सीधे युद्ध कुल्हाड़ी को नीचे गिरा दिया। अचानक एक दबंग लड़ाई कुल्हाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ फट गई, जिससे सैकड़ों मीटर चौड़ी और हजारों मीटर लंबी एक बड़ी दरार टूट गई। यह 12 राशि चक्र की ओर फटा। बूम! इस युद्ध कुल्हाड़ी ने 12 राशि चक्र को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया और 12 राशि चक्र की 11 बदला लेने वाली आत्माएं उसी स्थान पर नष्ट हो गईं, जैसे टूटी डोर वाली पतंगें। मूल रूप से संगठित एवेंजिंग स्पिरिट्स ऑफ द 12 ज़ोडियाक व्हील भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इन बदला लेने वाली आत्माओं के चेहरे सभी पीले पड़ गए थे और उनके शरीर धीरे धीरे भ्रामक होने लगे थे। मूल रूप से उनके पास भौतिक शरीर नहीं था। इतना भयानक आक्रमण झेलने के बाद वे कुछ हद तक इसका सामना करने में असमर्थ थे। इसके लिए यही सब कुछ है। इविल क्यूई के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, जान मिंग ने उपहास किया। उसके हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी से एक भयावह चमक निकली। यह युद्ध कुल्हाड़ी थी जिसने कुल्हाड़ी की चमक को उत्सर्जित किया, जिसने सभी इविल क्यूई को नष्ट कर दिया। इविल क्यूई पूरी तरह से नष्ट हो गया था इससे पहले कि वह उसके युद्ध कुल्हाड़े तक पहुंच पाता। यह युद्ध कुल्हाड़ी भी एक उच्च श्रेणी का आकाशीय उपकरण था। यह गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर विशेषज्ञों द्वारा उत्सर्जित इविल क्यूई को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। इसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है। तुम सब भाड़ में जाओ। जान मिंग ने सीधे युद्ध कुल्हाड़ी को एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा दिया। भयानक युद्ध कुल्हाड़ी जो सीधे फट गई, नीचे गिर गई। टकराना, 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 टकराना। उसके सबसे करीबी बदला लेने वाली 5 आत्माओं के पास चीखने का समय भी नहीं था। वे उसकी युद्ध कुल्हाड़ी से सीधे शून्य में कट गए और मौत क्यूई में बदल गए, जिसने आकाश को भर दिया। फिर एक अजीब बात हुई। शुद्ध मृत्यु क्यूई और इविल क्यूई, जो ये बदला लेने वाली आत्माएं बन गई थीं, सभी जान मिंग के युद्ध कुल्हाड़ी द्वारा अवशोषित कर ली गई थीं। जहान मिंग की युद्ध कुल्हाड़ी ने इविल क्यूई को अवशोषित करने के बाद उसका प्रभावशाली तरीका स्पष्ट रूप से थोड़ा और शक्तिशाली हो गया। यहां तक जान मिंग की ताकत में भी तुरंत एक स्तर की वृद्धि हुई थी।
बस थोड़ा सा और, जब मैं आप सभी को निगल लूंगा तो मैं गहरे जीवन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं। हा हा हा, मृत आत्मा रसातल में गहन जीवन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना वास्तव में दिलचस्प है, वास्तव में दिलचस्प है। जानमिंग कुछ पागलपन से हंसे। जल्दी करो और छोड़ो। बची हुई राशि की नाराजगी वाली आत्माएं तुरंत गर्जना करने लगीं और उन्मत्त होकर भागने लगीं। इस समय वे कुछ और नहीं सोच सकते थे। ये आदमी एक शिवेन से भी ज्यादा भयानक था। वो एक शिवेन से भी ज्यादा सनकी था। वह सिर्फ एक पागल था। आप छोड़ना चाहते हैं? जानमिंग ने उपहास किया और सीधे युद्ध कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले ली। एक आश्चर्यजनक युद्ध कुल्हाड़ी बह गई और 1000 मील के दायरे में आकाश युद्ध कुल्हाड़ी के नीचे तुरंत रह गया। जिस तरह कुल्हाड़ी की चमक 6 राशि प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं को मारने वाली थी, उसी तरह एक विशाल सुनहरा हाथ अंतरिक्ष के माध्यम से फट गया और मौके पर 6 राशि चक्र तामसिक आत्माओं को पकड़ लिया। टकराना। एक अतुलनीय जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। यह धातु के टकराने की बस एक पृथ्वी बिखरने वाली आवाज थी। युद्ध कुल्हाड़ी ने बड़े सुनहरे हाथ पर भयंकर बमबारी की, लेकिन वह बड़े सुनहरे हाथ की रक्षा को नहीं तोड़ सका। यह केवल हिंसक उतार चढ़ाव और धातु के टकराने की आवाज के साथ फूट पड़ा। कौन है भाई? जानमिंग तुरंत सतर्क हो गए। मैं वह हूं जो जानना चाहता है कि आप कौन हैं। आप युद्ध की मेरी लूट को छूने की भी हिम्मत करते हैं। एक अतुलनीय ठंडी आवाज सीधे शून्य से आई। मुझे आश्चर्य होना चाहिए कि तुम कौन हो। युद्ध की मेरी लूट को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शून्य से एक ठंडी आवाज गूंज उठी। तभी शून्य में 2 आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं। यह एक पुरुष और एक महिला थी। वह आदमी हरे रंग के कपड़े पहने था और काफी खूबसूरत लग रहा था। उनके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। दूसरी ओर महिला बेहद खूबसूरत थी और कुछ आकर्षक लग रही थी। आप कौन हैं? जानमिंग ने नवागंतुक को देखा और उसे अपने द्वारा पराजित सभी राक्षसों को इकट्ठा करते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक जानलेवा नजर आ गई। उसकी युद्ध की लूट को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह अपने दिमाग से बाहर था? या वह अपने दिमाग से बाहर था? तुम हो राजकुमारी तियानकिंग। जानमिंग ने अपने बगल वाली महिला को पहचान लिया। वह डार्क नेशन की राजकुमारी तियानकिंग थी। भले ही उसने डार्क नेशन की राजकुमारियों और राजकुमारों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, फिर भी वह कुछ बार राजकुमारी तियानकिंग से मिला था और उसकी कुछ छाप थी। जल्द ही उसने राजकुमारी तियानकिंग को पहचान लिया। इसके अलावा बड़ों से मिली जानकारी के अनुसार वह जल्दी से यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि यह आदमी इज़ीवेन होना चाहिए जो राजकुमारी तियानकिंग के साथ भाग गया था। आप ये इज़ीवेन हैं? उसने हरे लबादे वाले आदमी पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि वह उतना मजबूत और शक्तिशाली नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। यह पहले से ही एक चमत्कार था कि वह स्वर्गीय मर्द से बूढ़े व्यक्ति के हाथों से बच निकलने में सफल रहा था। वह केवल एक प्रोफाउंड लाइफ रियलम मार्शलिस्ट था, फिर भी वह वास्तव में एक चोटी के प्रोफाउंड लाइफ रियलम विशेषज्ञ के हाथों से बचने में सक्षम था। यदि स्वर्गीय ननरीरी के बूढ़े व्यक्ति ने इसे स्वयं नहीं कहा होता तो उसे इस पर विश्वास नहीं होता। यह सही है। चूंकि उसने उसे पहचान लिया था, ये शिवेन इनकार नहीं करना चाहती थी। उन्होंने राजकुमारी तियानकिंग की आवाज के प्रसारण से यह भी जाना कि यह व्यक्ति दिव्य संघ का जानमिंग था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहली नज़र में येक शिवेन को पहचानने में सक्षम हो गया था। चूंकि वह ईश्वरीय मिलन से था, इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि इन राशि चक्र बदला लेने वाली आत्माओं को यहाँ आपके द्वारा संचालित किया गया था? जानमिंग ने ये जिवेन की तरफ देखा और पूछा। यह सही है, ये मेरे युद्ध की लूट हैं। अब जब वे आपके हाथों में पड़ गए हैं तो यह बहुत अच्छा नहीं है। मेरा फायदा उठाना इतना आसान नहीं है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में मारने का इरादा चमक उठा। हा हा हा, आप अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं? आपने ईश्वरीय संघ को काफी अपमानित किया है। जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग का एक रास्ता है, लेकिन आप इसे लेने से इनकार करते हैं। इसके बजाय तुम नरक के द्वार में घुस जाते हो। मुझे लगता है कि स्वर्ग वास्तव में आपको मरना चाहता है। तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। जानमिंग ने ये जिवेन को देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास छद्म डाउरून्स और कुछ अजीब उपकरण हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें मेरे युद्ध में लूट का माल बन जाएंगी। हा 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 हा, जानमिंग ने पागलपन से कहा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी पागल थी, जैसे कि वह बेहद उत्तेजित अवस्था में आ गए हों। आप एक प्राकृतिक आपदा से बच सकते हैं, लेकिन आप एक आत्मदाह से नहीं बच सकते। ये जिवेन ने जानमिंग को देखा, जो कुछ हद तक विक्षिप्त अवस्था में आ गया था और आह भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। यह निश्चित नहीं है कि यह किसने किया है। जानमिंग ने ठंडेपन से येक शिवेन को देखा। क्या हुआ? तियान मठ के बूढ़े आदमी तुम्हारे साथ नहीं हैं। इस बार मुझसे निपटना इतना आसान नहीं होगा, ये जिवेन ने जारी रखा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही तुमसे निपटने के लिए काफी हूँ। जानमिंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। वह हाथ पीछे करके खड़ा हो गया।
इस समय एक अतुलनीय रूप से विशाल कुल्हाड़ी उसके पीछे तैर रही थी, जो लगातार एक शक्तिशाली बल का उत्सर्जन कर रही थी। ये शिवेन भी समझ सकती थी कि जान मिंग कितनी शक्तिशाली थी। इससे निपटने के लिए यह एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसे एक बहुत ही भयावह अस्तित्व भी माना जा सकता है। ये बिना सिर वाले घुड़सवारों से पूरी तरह से अलग था जिसका सामना ये शिवेन ने अतीत में किया था। जान मिंग का पूरा शरीर उस अतुलनीय रूप से विशाल कुल्हाड़ी से जुड़ गया था, जिससे एक दिल दहला देने वाली आभा निकल रही थी। फिर भी उसके भावों में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने अपने जीवन में कई तूफानों का सामना किया और कई विरोधियों को परास्त किया। उनमें से कई तो उससे भी अधिक अत्याचारी थे और उनमें से कई ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था और लगभग पराजित हो गए थे। उसकी आत्मा को पहले से ही एक चट्टान की तरह दृढ़ होने की अवस्था तक संवर्धित किया जा चुका था। साधारण चीजें उसकी आत्मा में जरा सी भी लहर पैदा नहीं कर पाएंगी। यह व्यक्ति केवल उन कदमों में से एक हो सकता है जो उसके द्वारा पराजित होंगे। उसकी कोई इच्छाधारी सोच नहीं थी, नहीं वह इस लड़ाई को टाल सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सामने का व्यक्ति दिव्य संघ का जान मिंग था। राजकुमारी तियानकिंग ने एक बार उल्लेख किया था कि वह दिव्य संघ में सबसे अधिक क्षमता वाले युवाओं में से एक थे। वे युवा पीढ़ी के नेता थे। ईश्वरीय मिलन और उसके पास जो धन हो सकता है, उसके लिए जान मिंग उसे जाने नहीं दे सकता था। दोनों पक्षों के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दोनों पक्ष बेहद आश्वस्त थे। क्या ऐसा है? सिर्फ तुम अकेले? ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। इतना ही काफी है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं, अन्यथा आप एक शिखर गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ से बचने में सक्षम नहीं होते। हालांकि यह सब मेरे सामने एक क्षणभंगुर बादल है। आसपास कोई परिवहन सरणी नहीं है जो आपको बचने की अनुमति दे सके। इसके अलावा यदि आप मेरे सामने स्थानिक क्षमताओं का उपयोग करने का साहस करते हैं, तो मैं अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दूंगा और आपको एक अलग स्थान पर दफना दूंगा। आप कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मैं यह कर सकता हूं। जान मिंग ने आत्मविश्वास से कहा। वह अत्यधिक आत्मविश्वासी थे। उसके पीछे कुल्हाड़ी में एक असाधारण भयावह शक्ति थी जो फैल गई। भले ही वे अभी भी काफी दूर थे, ये शिवेन अभी भी दमनकारी शक्ति की लहर को महसूस कर सकती थी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। ये शिवेन ने इससे इनकार नहीं किया। आखिरकार अगर वह ऐसा कर सकता था तो कोई कारण नहीं था कि जान मिंग ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। हालांकि क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि मुझे भागने की जरूरत है? उसने जान मिंग को चंचलता से देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है। तुम मनोवैज्ञानिक सुझाव देने के लिए एक मनोवैज्ञानिक हमले का उपयोग करना चाहते हो कि मैं बहुत कमजोर हूं, फिर तुम मुझे बिना लड़ाई के गिरा दोगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि आप गलत हैं। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। आपका हीन मनोवैज्ञानिक सुझाव निश्चित रूप से मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगा। वह थोड़ा चौंका और जान मिंग के सभी उद्देश्यों को तुरंत समाप्त कर दिया। उनके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। उनसे पहले यह जान मिंग वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। केवल अपना हाथ ऊपर उठाकर वह वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक हमला करने में सक्षम था। भले ही यह अनजाने में हुआ हो, यह और भी भयानक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा विरोधी निश्चित रूप से कोई था जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। ओह, आप वास्तव में बचना नहीं चाहते हैं। यह दिलचस्प है। हालांकि क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह की चालाकी से धोखा दे सकते हैं? जान मिंग, जिसने एक नज़र से ये जिवेन के उद्देश्य को देख लिया था, उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से व्यंग्य किया। आप चाहते हैं कि मुझे कुछ गलतफहमी हो और सोचें कि आपके पास मुझसे मुकाबला करने की ताकत है। क्या आप चाहते हैं कि मैं यह सोचूं कि मैं आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करूंगा और आपको बिना जल्दबाजी किए जाने दूंगा? मुझे कहना होगा कि आपके सोचने का अपना तरीका है। हालांकि आप अभी भी मुझे धोखा देने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। उद्धरण चिन्ह। हे, जैसा कि मैंने अभी कहा, आप बहुत आश्वस्त हैं। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि मुझे जीवित रहने के लिए वास्तव में ऐसी छोटी चाल का उपयोग करने की आवश्यकता है? ये जिवेन ने उपहास किया। मुझे नहीं लगता कि तुम आज मुझे जाने दोगे। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास किस तरह का खजाना है जिसे ईश्वरीय संघ द्वारा मूल्यवान और पोषित किया जाए। दिलचस्प। हालांकि यह कितना भी दिलचस्प क्यों न हो, आपको अभी भी मरना होगा। आपकी सारी दौलत और तकनीक मेरे हाथों में आ जाएगी। जान मिंग पागलों की तरह हंसे। उसके पीछे युद्ध की कुल्हाड़ी अचानक घूमने लगी। पूरी दुनिया बिखरी हुई लग रही थी, मानो सब कुछ ढहने वाला था। अनगिनत कुल्हाड़ी की बत्तियां मथने लगीं और वे सभी उसके शरीर पर आ गिरीं, जिससे उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने लोहे का सूट पहन रखा हो। यह ऐसा था जैसे वह एक अजेय योद्धा हो जो अभी अभी युद्ध के मैदान में लौटा हो। आप अभी भी मुझसे मेल खाने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। आज मैं आपको देर से गहन जीवन चरण और मध्यवर्ती गहन जीवन चरण के बीच सही अंतर देखने दूंगा। देर से गहरा जीवन चरण की भयानक ताकत तुरंत बह गई। राजकुमारी तियानकिंग के हाव भाव अचानक बदल गए।
जब उसने पहली बार जान मिंग को देखा था तब वह गहन जीवन स्तर पर ही था। हालांकि थोड़े समय के लिए उसे न देखने के बाद जान मिंग वास्तव में एक बार फिर से सुधर गया था और जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया था। इस तरह की रफ्तार वाकई डराने वाली थी। शायद वही आदमी वास्तव में उससे निपट सकता था। हालांकि जान मिंग ने अपना आभामंडल जारी कर दिया था, लेकिन वह जरा भी प्रभावित नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने हरे पहने वाले आदमी ने उसके लिए अंतहीन कुल्हाड़ी की रोशनी को अवरुद्ध करने के लिए अपने कम चौड़े कंधों का इस्तेमाल नहीं किया था। इस समय उसे गहराई से महसूस हुआ कि वह कितनी कमजोर थी। किंग ग्रेड विशेषज्ञ को कमजोर नहीं माना जा सकता, चाहे कुछ भी हो। हालांकि वह केवल इन दो आदमियों के सामने कमजोर मानी जा सकती थी। दरअसल वह बेहद कमजोर थी। ये ज़िवेन, सावधान रहें। इस जान मिंग के बारे में कुछ अजीब है। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन उसे याद दिलाती थी। ऐसा लगता है कि उसकी लड़ाई की कुल्हाड़ी एक प्राचीन युद्ध के एक बॉक्स में एक प्राचीन विशेषज्ञ से आई है। यह बेहद अत्याचारी है। भले ही यह उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, उसे तुरंत काटा जा सकता है। उसकी कुल्हाड़ी की रोशनी से पाउडर में। आप वास्तव में मेरे मूल को जानते हैं, यह थोड़ा दिलचस्प है, जान मिंग ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा हैरान था कि राजकुमारी तियानकिंग वास्तव में अपनी लड़ाई कुल्हाड़ी की उत्पत्ति को जानती थी। ऐसा लगता है कि आपके पास वास्तव में असुर कबीले का खून है। यह सिर्फ इतना है कि मेरे पास अभी भी कमरा गर्म करने के लिए एक नौकरानी की कमी है। मैंने आप पर फैसला कर लिया है। आज्ञाकारी रूप से मेरी दासी बनो। वह दिल खोलकर हंसा। फिर उसका पूरा शरीर शून्य में उछल गया। उसके हाथ अचानक हिल गए और उसके हाथों में एक अतुलनीय विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी। अचानक अंतरिक्ष में एक अतुलनीय हिंसक विरूपण हुआ। फिर पूरी कुल्हाड़ी तुरंत झूल गई। ऐसा लग रहा था मानो यह पूरे क्षितिज को टुकड़ों में काट कर फेंक देने वाला है, क्योंकि यह सीधे एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ गिरा। आकाश तुरंत फट गया था। जब वह बेरहमी से नीचे गिरा तो एक आश्चर्यजनक सफेद रोशनी झिलमिला उठी। एक पल में यह कुल्हाड़ी की रोशनी आकाश में एक चौंकाने वाले झरने में तब्दील हो गई थी। यह सीधे बह गया और तुरंत एक शिवेन की ओर कट गया। यदि उसे इसका आघात लगता तो गहन जीवन की अंतिम अवस्था का एक विशेषज्ञ भी पल भर में गंभीर रूप से घायल हो जाता। मैंने पहले भी कहा है, आज तुम निस्संदेह मरोगे। केवल आपका ताज़ा खून ही युद्ध संघ की लाज को धो सकता है। आपके लिए राजकुमारी तियानकिंग, ईश्वरीय संघ को अपमानित करने की कीमत के रूप में आप मेरी दासी बन जाएंगी। जान मिंग की घमंडी आवाज शून्य में गूंज उठी। यह गहन आत्मविश्वास से भरा था। इस भयावह कुल्हाड़ी प्रकाश का सामना करते ही राजकुमारी तियानकिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जगह जगह जम गया हो। वह कांप रही थी और चलने में असमर्थ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जान मिंग की आभा से भयभीत थी। इस बात की परवाह किए बिना कि उसके पास कितने रहस्य थे, जब उसने जान मिंग का सामना किया जो उससे कई अधिक ऊंचे थे, तो उसे एक विशाल समुद्र में तैरती एक छोटी नाव की तरह महसूस हुआ। आज उसे प्रचंड लहरों के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। अगर वह तुम्हें चोट पहुँचाना चाहता है तो उसे मेरी लाश पर करना होगा। ये शिवेन उसे सांत्वना दिए बिना नहीं रह सकी। उसके हाथ अचानक तोप के गोले की तरह निकल गए। उसके पांव जमीन पर ठिठक गए और आकाश का एक बड़ा हिस्सा इस हिंसक ठहाके से चकनाचूर हो गया। फिर उसके शरीर से एक अंतहीन सुनहरी रोशनी निकली और एक विशाल तेज तलवार में बदल गई, जो कुल्हाड़ी से भयंकर रूप से टकराए। बूम! एक अतुलनीय हिंसक टक्कर की आवाज सुनाई दी। सारा आकाश एक क्षण में शून्य में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो एक पल में सब कुछ पहले की अराजकता में लौट आया हो। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु सब लीक हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी अलग हो गए हों और सभी नियमों को फिर से लागू कर दिया गया हो। थोड़ी ही दूर से एक अंतहीन ऊर्जा ज्वार बह गया। हालांकि इससे उसे जरा भी चोट नहीं लगी। जैसा कि हरे लबादे वाले ने कहा था, जब तक उसके शरीर में एक सांस बाकी है वह किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने देगी। यह कुछ ऐसा था जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। कोई भी उसे इतनी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं था, यहाँ तक कि उसके पिता भी नहीं। उसने एक बार सोचा था कि उसके जीवन काल में ऐसा कभी नहीं होगा। कौन जानता था कि अब भी ऐसा ही होगा। वह कुछ जटिल महसूस किए बिना नहीं रह सकी। ये शिवेन के शरीर के भीतर की शक्ति एक पल में पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। वह शक्ति जो गहन जीवन क्षेत्र के अंतिम चरण से संबंधित थी, पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष ने ये शिवेन के दिमाग को पूरी तरह से स्थिर कर दिया था, जिससे वह और भी कठोर और निर्दयी हो गया था। साथ ही यह अपनी युद्ध शक्ति को सबसे बड़ी सीमा तक उजागर करने में सक्षम था। वह एक उदासीन युद्ध रोबोट की तरह था। उसके शरीर में अनंत स्वर्ण आकृतियों ने अंतहीन स्वर्ण ड्रैगन का निर्माण किया, जो ऊपर और नीचे दोनों ओर से उसकी रक्षा करते हुए ऊपर और नीचे उड़ गए। फिर उसने जान मिंग की ओर उड़ते हुए सुनहरे ड्रैगन भेजे। यह ऐसा था जैसे ये गोल्डन ड्रैगन्स जान मिंग को मारना चाहते थे।
ये शिवेन कुछ समय पहले पूरी तरह से नुकसान में थे, लेकिन अब अचानक उनका पलड़ा भारी हो गया था और उन्होंने पहल की थी। दिलचस्प, आपने वास्तव में गहन जीवन के उन्नत चरण में कदम रखा है। यह जानकारी में कही गई बातों से थोड़ा अलग है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने प्रोफाउंड लाइफ के एडवांस स्टेज में कदम रख दिया है, आप मेरे मैच बन जाएंगे? आज मैं आपको यह देखने दूंगा कि भले ही हम एक ही दायरे में हैं, हमारे बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा है। जान मिंग के शरीर पर लगी कुल्हाड़ी अपने आप उड़ गई। फिर हजारों कुल्हाड़ी प्रकाश सभी दिशाओं में निकल गए। फिर सुनहरे ड्रैगन हवा में फट गए। असीम मरणशील आभा और भयंकर आभा एक दूसरे से टकराए। आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह वे बाहर निकली और चौंकाने वाली लहरों में बदल गईं। प्रत्येक लहर 1000 मीटर लंबी थी। भले ही वे स्थान जो लहरों से बह गए थे युद्ध के मैदान के केंद्र की तरह क्षतिग्रस्त नहीं थे, जिसे ठीक होने में अनगिनत साल लगेंगे, पूरा स्थान पहले से ही दरार के संकेत दिखा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यह बेकार हो जाएगा। इतनी शक्तिशाली शक्ति, क्या यह गहन जीवन चरण की अंतिम अवस्था की शक्ति है? नहीं, यहाँ तक पिता के शाही महल में अंतिम अवस्था वाले गहन जीवन अभिषेक करने वालों में इतनी भयानक शक्ति नहीं होती है। क्या ये दो राक्षस हैं? भले ही राजकुमारी तियानकिंग ने पहले ही उन्हें अपने दिल में स्वीकार कर लिया था, फिर भी वह अपनी हैरान कर देने वाली भावनाओं को फूटने से नहीं रोक सकी। गहरा क्षेत्र, यह गहन क्षेत्र की शक्ति है। मैं भी गहन दायरे में कदम रखना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं सीधे गहन जीवन चरण के अंतिम चरण में कदम रखना चाहता हूँ। नहीं तो इन महापुरुषों का सामना करते हुए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस समय राजकुमारी तियानकिंग के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। अंधेरे देश की एक महत्वाकांक्षी राजकुमारी के रूप में उसकी महत्वाकांक्षा आम लोगों की कल्पना से कहीं अधिक थी। इस समय जान मिंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह और भी गंभीर हो गई। उसने मूल रूप से सोचा था कि ये जिवेंग गहन जीवन चरण के केवल मध्य चरण में था। भले ही ऐसा शत्रु स्वर्गीय नन्वी के बूढ़े आदमी से बच सकता हो, उसके लिए उसके हाथों से बचना बिल्कुल असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आसपास कोई परिवहन व्यवस्था नहीं थी जिससे वह बच सके। हालांकि उन्हें अभी भी खुद पर बहुत भरोसा था। हालांकि ये जिवेन अत्याचारी था, लेकिन जान मिंग के लिए उसका विरोधी होना बिल्कुल असंभव था। वह अपने हाथों में हल्की सुन्नता महसूस कर सकता था। उनके दिमाग ने एक पल में अनगिनत स्थितियों का विश्लेषण कर लिया था। इस एक शिवेन के पास सिर्फ एक अत्याचारी शरीर नहीं था, उनके पास असाधारण शक्ति भी थी। वह एक राक्षस की तरह था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्या वह सिर्फ एक साधारण काया वाला इंसान था? हालांकि इस तरह की सुन्नता उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को थोड़ा परिचालित किया और उसका शरीर पहले से ही पूरी तरह ठीक हो गया था। उसने केवल कुछ तामसिक आत्माओं को थोड़ा परिष्कृत किया जिसे उसने अपने शरीर में समाहित कर लिया था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके शरीर से एक अत्याचारी आभा निकल रही है। यह तुरंत एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदल गया और उसके शरीर को संयमित करने के बाद उसने उसे और भी अत्याचारी बना दिया। हालांकि वह परिष्कृत दिखता था, उसका अत्याचारी शरीर बुरा नहीं था। यह गहन जीवन क्षेत्र के शिखर के कई विशेषज्ञों से भी अधिक ठोस था। मरो, स्प्लिट हुआ माउंटेन, उसने एक अतुलनीय जोर से गर्जना की। फिर उसके हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी हिलने लगी और तुरंत नीचे गिर गई। कुल्हाड़ी की रोशनी ने अंतरिक्ष को अलग कर दिया। विशाल कुल्हाड़ी पर अनंत शक्ति संघनित। कई कुल्हाड़ी की बत्तियां सीधे कानूनों और रनों में तब्दील हो गईं, जो पूरे विशाल कुल्हाड़ी पर बेहोश थीं। तोड़ना, ये जिवेन को पराजित नहीं होना था। उसने जोर से दहाड़ा और उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक भयानक शक्ति के साथ भड़क उठी। एक पल में यह विशाल कुल्हाड़ी की ओर जमकर फटा। इस समय ये जिवेन के हाथ में लंबी तलवार जो उसके शरीर द्वारा संघनित थी, थोड़ी अस्थिर लग रही थी। यह वास्तव में इंच दर इंच बिखरने लगा। यद्यपि यह देवत्व द्वारा बनाया गया था, फिर भी यह इस तरह के एक भयानक दैवीय हथियार के बराबर नहीं था। दरार, 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 एक पल में उसके हाथ में सुनहरी लंबी तलवार सीधे चकनाचूर हो गई। स्वोश, कुल्हाड़ी वास्तव में अदम्य बल के साथ नष्ट हो गई। यह विशाल आकाश के माध्यम से टूट गया और सीधे शून्य से हमला किया। यह एक शिवेन के सिर की तरफ तेजी से फिसला। टकराना, एक अतुलनीय तेज दहाड़ सुनाई दी। फिर उसके हाथ में कुल्हाड़ी सीधे ये जिवेन के शरीर से टकराए और एक पल में वह सुनहरी रोशनी के दो समूहों में विभाजित हो गया। जान मिंग के चेहरे पर कुछ भयावह और गर्व भरी मुस्कान आ गई। ये जिवेन वास्तव में बहुत मजबूत थी। अतीत में जिन विशेषज्ञों का उन्होंने सामना किया था, उनमें से उन्हें एक बहुत ही अत्याचारी विशेषज्ञ माना जा सकता है। मगर इससे क्या ऐसा अत्याचारी विशेषज्ञ मुठभेड़ के बाद भी मरा हुआ नहीं था? अरे नहीं, ये जिवेन को कैसे मारा जा सकता है? राजकुमारी तियानकिंग लगभग डर गई थी। अंतहीन हवा सूक्ष्म हवाओं में बदल गई जो उसके शरीर पर भड़क उठी, जिससे उसके कपड़े और बाल बेतहाशा झड़ गए। यह दुखदायक है, यह दुखदायक है।
लेकिन इस समय वह अब और अधिक परवाह नहीं कर सकती थी। वो पूरी तरह से चौंक गई जब उसने ये शिवेन को देखा जो आधा कटा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये जिवेन अभी कुछ ही समय पहले इतनी शक्तिशाली थी। वह एक चाल में जान मिंग द्वारा कैसे मारा जा सकता है, यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। धत्तेरी की, इस समय उसने लगभग सहज रूप से हमला किया। उसने सीधे असुर कबीले के पुनर्जन्म मिलस्टोन के 6 रास्तों को उड़ा दिया और इसे जान मिंग की ओर उड़ा दिया। यह सिर्फ एक छोटी सी चाल है। हालांकि यह असुर कबीले की एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट है, यह बेकार है। आपकी ताकत अभी भी बहुत दूर है। जान मिंग गर्व से हंसे और सीधे एक हाथ से पुनर्जन्म मिलस्टोन को टुकड़ों में कुचल दिया। वह उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। इस समय राजकुमारी तियानकिंग का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में कातिलाना भाव था। वह पहले ही इस हद तक मजबूर हो चुकी थी। वह अब भी चुप कैसे रह सकती थी और हमला नहीं कर सकती थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। उसके शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति पागलों की तरह पक रही थी। इस समय 2 सुनहरी रोशनी अचानक एक में विलीन हो गई और एक शिवेन की आकृति प्रकट हुई। उसने अचानक आराम किया जैसे उसने अपनी रीढ़ की हड्डी ढूंढ ली हो। उसके जैसी किसी महिला के लिए जो शीर्ष पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। शायद यह बहुत बुरा नहीं था, पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह के हमले से मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? क्या मजाक। ये जिवेन की ठंडी ठंडी आवाज सीधे बाहर निकली। क्यूई विस्फोट के बाद जो उड़ रहा था, बिखर गया। क्या चल रहा है? जान मिंग तुरंत चौंक गए। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसने पहले ही एक शिवेन को नीचे गिरा दिया था। ये जिवेन अभी भी जीवित कैसे हो सकती है? यह बिल्कुल अतार्किक था। उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। हालांकि उसकी चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं थी क्योंकि वह हताश होकर पीछे हट गया। उसी समय जिस स्थान पर वह खड़ा था उसे एक विशाल सुनहरे हाथ से सीधे चूर्ण में कुचल दिया गया। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन कुछ डर महसूस कर रहा था। ये जिवेन का पलटवार बहुत तेज था। यह लगभग एक पल था और वह पहले ही बिजली की तरह पलटवार कर चुका था। अगर उसने अभी चकमा नहीं दिया होता तो इस बात की बहुत संभावना थी कि उसे एक शिवेन ने उसी जगह मारा होता। और इस समय ये जिवेन के सिर के ऊपर एक बड़ा स्क्रॉल लगातार सिकुड़ रहा था और फैल रहा था। यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख था। अनंत अक्ष प्रकाश और ऊर्जा जो मुक्त की गई थी, वे सभी यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख द्वारा अवशोषित कर ली गई थीं। अभी अभी वह केवल एक दिखावा कर रहा था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए उसी स्तर के विशेषज्ञों द्वारा आसानी से मारा जाना असंभव था जिस स्तर पर वह गहन जीवन क्षेत्र में था। भले ही गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर कोई विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से आया हो, उसे विश्वास था कि वह सकुशल बच जाएगा। वह बस पलटवार करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और उसे एक झपट्टा मारकर नीचे गिराना चाहता था। कौन जानता था कि जान मिंग युद्ध में माहिर होने के योग्य है। उसे पहले ही आभास हो गया था कि एक पल में कुछ गलत था और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी जिससे उसकी योजना विफल हो गई। अब मैं तुम्हें अपनी सबसे मजबूत अवस्था देखने दूंगा। ये शिवेन के एक ठंडी खर्राटे के बाद उसकी दोनों हथेलियां सीधे हवा में ऊपर और नीचे उड़ गईं, जिससे अनगिनत मोहरें बन गईं। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख उसके सिर के ऊपर सीधे उबल गया और उसके भीतर मृत्यु की शक्ति सीधे बह गई, अंतहीन घातक आभा को अवशोषित कर लिया। यह समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह था और बलपूर्वक अवशोषित हो गया था। फिर घातक आभा सीधे एक ऊर्जा सदमे की लहर की तरह विस्फोट हो गई और फिर सीधे जान मिंग के सामने आ गई। यह सब बहुत जल्दी हुआ। अब तक राजकुमारी तियानकिंग ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। न केवल ये जिवेन मरा नहीं था बल्कि उसने एक नया हमला भी किया था जो बेहद भयानक था। सीधे हमला करने के लिए यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का उपयोग करना। यह पहली बार नहीं था जब उसने इस उपकरण को देखा था, लेकिन इस समय ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी इसकी शक्ति का पता लगाया हो। वह कितनी बुद्धिमान थी। उसने तुरंत इस सब से यह सब न्याय किया। यह उपकरण यिन यांग जीवन और मृत्यु से संबंधित होना चाहिए। क्या यह हो सकता है? हाँ, यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख है। इसका अधिकांश भाग रसातल दानव भगवान के हाथों में है और इसमें अभी भी एक छोटा सा हिस्सा है उसके हाथ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इसे इस हद तक परिष्कृत कर सकता है और पहले ही उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां यिन और यांग संतुलन में है। कितना कमाल की है। उसे याद आया कि जब उसने ये जिवेन की जानकारी देखी थी तो ये जिवेन द्वारा यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का एक टुकड़ा प्राप्त करने का एक रिकॉर्ड था। हालांकि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख की ताकत की तुलना पूरे राज्य की ताकत से नहीं की जा सकती, फिर भी इसे काफी भयानक कहा जा सकता है। क्या अधिक भयावह है कि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख में यिन यांग जीवन और मृत्यु क्यूई को आमतौर पर आध्यात्मिक क्यूई से परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए दक्षता इतनी अधिक नहीं है। इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है लगातार।
हालांकि अब यह अलग है, ऐसे वातावरण में यह उसके प्राकृतिक ग्रह क्षेत्र के बराबर है। अंतहीन डेथ क्यूई उसका सबसे अच्छा सहायक है। उसे आध्यात्मिक क्यूई या वास्तविक सार को डेथ क्यूई में बदलने की भी आवश्यकता नहीं है और वह सीधे इसका उपयोग कर सकता है। इस तरह वह बस अजेय है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने आप में इतना आश्वस्त है। यहाँ तक अगर वह स्वर्ग के मठ के बूढ़े व्यक्ति से फिर से मिलता है तो वह डरेगा नहीं। हाथ में यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के साथ, जब तक कि यह गहन मृत्यु क्षेत्र का विशेषज्ञ न हो जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, यहाँ तक कि गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर मौजूद विशेषज्ञ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके विचार उसके दिमाग में घूम गए और उसने जल्दी से कुछ चीजों के अंदर और बाहर की गणना की। ये चीजें उसके लिए मुश्किल नहीं थीं, लेकिन यह ठीक था क्योंकि उसने इसकी गणना की थी कि वह और भी चौंक गई थी। यह ये ज़िवेन वास्तव में अद्भुत थी। स्वोश! जहान मिंग के शरीर पर एक घातक आभा भयंकर रूप से गिर गई। हालांकि यह उसके हाथ में कुल्हाड़ी की रोशनी से घुल गया था, फिर भी विशाल बल ने उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय ये ज़िवेन के हमले ने सीधे उस पर हमला किया बिना उसकी सांस लेने की प्रतीक्षा किए। मौत क्यूई की एक और लहर। आम लोगों के लिए इस तरह की डेथ क्यूई के संपर्क में आना सबसे वर्जित था। एक बार जब वे इसके संपर्क में आ गए तो वे मृत्यु से दूर नहीं होंगे। यहाँ तक मार्शल आर्टिस्ट भी इससे अछूते नहीं थे। बस इतना था कि अधिक शक्तिशाली मार्शल कलाकार अधिक से अधिक भयावह मौत क्यूई का सामना कर सकते थे। लेकिन संक्षेप में कोई अंतर नहीं था। जान मिंग डेथ क्यूई को लगातार तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी पर निर्भर थे, इसलिए वह साधारण मृत्यु क्यूई की उपेक्षा कर सकता था। हालांकि वह अभी भी इस डेथ क्यूई से बहुत डरता था। एक बार जब यह मौत क्यूई ये ज़िवेन द्वारा इस्तेमाल की गई और हमले के साधन में बदल गई तो यह उसके लिए एक आपदा होगी। टकराना! एक और हिंसक टक्कर हुई और वह कुछ कदम पीछे उड़ गया। स्वोश स्वोश स्वोश! आकाश में अनगिनत डेथ क्यूई सीधे बह गए। यह आकाश जाल की तरह सघन रूप से भरा हुआ था। यह जान मिंग के चारों ओर लिपट गया और उसे पूरी तरह से मिटा दिया। दूसरी तरफ ये ज़िवेन डेथ क्यूई को लगातार ब्रश कर रही थी। यद्यपि उसने यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक मौलिक ऊर्जा का उपभोग किया, उसे जानबूझकर मृत्यु क्यूई को इस स्थिति में अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी जहां मृत्यु क्यूई हर जगह थी। यह वास्तव में उनका प्राकृतिक घरेलू क्षेत्र था। टकराना टकराना टकराना! जान मिंग ने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, मौत क्यूई ने उसे हमेशा धूल चटा दी। उसकी कुल्हाड़ी की रोशनी से पूरी मौत क्यूई को भंग नहीं किया जा सका। इतनी घनी मौत क्यूई के आने से उसका एक्स लाइट पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था। और जब ये डेथ क्यूई उसके शरीर पर ब्रश करती है तो यह सीधे उसके 5 हाथों और 6 हाथों में घुस जाती है, जिससे उसके आंतरिक अंग सड़ने लगते हैं, सीधे उसे घायल कर देते हैं। इस तरह की हमले की विधि केवल अनसुनी थी, इससे बचाव करना असंभव था। वह केवल खेदजनक स्थिति में भागना जारी रख सकता था। उसने लगातार अपने शरीर में डेथ क्यूई को बाहर निकाला और उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। वह लगातार दहाड़ा और ये ज़िवेन की आंखों में कुछ डरावनी निगाहों से देखा। हालांकि वह थोड़ा असंबद्ध भी था। एक शक्तिशाली मार्शल इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा करने में गर्व करने की क्या बात थी। भाड़ में जाओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जीवित रह सकते हो। शुरुआत में उन्होंने घातक आभा की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ये ज़िवेन द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बजाय सीधे हमला करना बेहतर था। जब तक वो ये ज़िवेन को मारता तब तक सारे हमले बंद हो जाते। इसके अलावा वह एक दिव्य उपकरण भी प्राप्त कर सकता था जो डेड सोल रसातल में यात्रा कर सकता था। उनके लिए मृत आत्मा भगवान की विरासत को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसने ये ज़िवेन की ओर जमकर धमाका करना शुरू कर दिया। स्वोश स्वोश स्वोश! आकाश में कुल्हाड़ी की रोशनी सीधे आसमान को चीरती हुई निकली और एक शॉक वेव में बदल गई जो ये ज़िवेन की ओर फटा। इस बड़ी कुल्हाड़ी से जिस कुल्हाड़ी की रोशनी को काटा गया वह बेहद भयानक था। ये ज़िवेन भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, ये ज़िवेन की डेथ क्यूई की आवृत्ति धीरे धीरे कम हो गई। उसके लिए उसके दिन अच्छे होते जा रहे थे। आप बस अपने मार्शल इंस्ट्रूमेंट के तेज पर भरोसा कर रहे हैं। जब तक मैं आपको मारता हूं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। जान मिंग ये ज़िवेन के करीब आ गया। स्वोश! उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई और पूरी जगह फट गई। अगले ही पल वो एक ज़िवेन के पास आ चुका था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी तुरंत नीचे गिर गई। उसके हाथों की नीली नसें उभरी हुई थीं क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इस बार वह एक ज़िवेन को मारना चाहता था, तभी वह इस लंबी लड़ाई को झेल पाएगा। इस समय ये ज़िवेन के शरीर से निकलने वाली दिव्यता को तुरंत इस कुल्हाड़ी की रोशनी ने काट दिया। जैसे ही ये ज़िवेन के शरीर को काटने वाला था, ये ज़िवेन सीधे सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गई और मौके पर ही गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही जान मिंग के पीछे था। उसके पीछे हवा और गरज के पंखों का जोड़ा बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था।
हवा और गरज की अंतहीन शक्ति सीधे फैल गई और मौके पर ही मौत की ताकत से लड़ने लगी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बहुत तीव्र थी। पलक झपकते ही अपराध और बचाव का आदान प्रदान हो गया। यह इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं। इस समय राजकुमारी तियानकिंग शून्य में लड़ाई को स्पष्ट रूप से देखने के लिए केवल एक विशेष विधि पर भरोसा कर सकती थी। वो ये भी देख सकती थी कि जान मिंग भी ये शिवेन के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी थी। वह हेडलेस नाइट की तरह आसानी से पराजित नहीं हुआ था। वास्तव में वह 12 राशियों की नाराजगी की आत्माओं की तरह भी नहीं था, जो गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर थे, लेकिन ये ज़िवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिए गए थे। अंत में ये ज़िवेन ने आवारा कुत्तों की तरह उनका पीछा किया। ये ज़िवेन की आकृति युद्ध के अमर देवता की तरह शून्य में आगे पीछे घूमती रही। उसने एक बार फिर जान मिंग की ओर हमला किया। उसके हाथ में सुनहरी तलवार ने एक बार फिर विशाल आकाश को खोल दिया और जान मिंग की ओर जमकर झपटा। इस समय जब जान मिंग ने देखा कि ये ज़िवेन का हमला सीधे उसकी ओर धमाका कर रहा है, तो उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और बेरहमी से राजकुमारी तियानकिंग की ओर झपटा। अगर मैं आज मर भी गया तो इस लड़की को अपने साथ घसीट लूंगा। यदि आप इस लड़की के साथ जाते हैं तो आप दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं होने चाहिए। मैं आपको इसका स्वाद लेने दूंगा कि कुछ खोने पर कैसा महसूस होता है। वह अचानक शून्य से बाहर निकला और तुरंत राजकुमारी तियानकिंग के सामने प्रकट हुआ। उसने सीधे अपनी पीठ खोली, जैसे कि उसे ये ज़िवेन की परवाह नहीं थी और वह राजकुमारी तियानकिंग को मारने के लिए दृढ़ था। प्रोफाउंड लाइफ रियलम के अंतिम चरण में एक भयानक अस्तित्व के सामने, यहाँ तक राजकुमारी तियानकिंग जैसे राजा रैंक का एक विशेषज्ञ भी उसकी एक उंगली का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जान मिंग के पीछे ये ज़िवेन की आंखों में कुछ हिचकिचाहट आ गई। अगर उसने राजकुमारी तियानकिंग की परवाह नहीं की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। हालांकि वह सीधे जान मिंग को भी मार सकता था, जो कि सबसे अच्छा परिणाम था। इसके विपरीत अगर वह जान मिंग को बचाना चाहता था तो उसे थोड़ी देर के लिए देरी करनी पड़ सकती थी। उसकी आंखों में झिझक कुछ पल के लिए ही रही। उसकी आंखें अचानक दृढ़ हो गईं और वह सीधे राजकुमारी तियानकिंग की ओर उड़ गया। अपना हाथ रखो। तेज गर्जना के साथ उसने एक विशाल सुनहरा हाथ लगाया और मौके पर ही राजकुमारी तियानकिंग की रक्षा की। जिस हमले की उन्हें उम्मीद थी वह नहीं आया। अच्छा नहीं है, उसने अचानक प्रतिक्रिया की और देखा। निश्चित रूप से जान मिंग का राजकुमारी तियानकिंग को मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह बस एक दिखावा करना चाहता था। इस समय वह वास्तव में पहले ही हजारों मील दूर भाग चुका था। जान मिंग की गति बेहद तेज थी। शून्य में उनकी आंदोलन तकनीक को चरम पर धकेल दिया गया। उसने एक क्षण के लिए भी रुकने का साहस नहीं किया। राजकुमारी तियानकिंग के साथ मिलकर उनका नाश करने का इरादा नहीं था। उनकी दृष्टि में वे एक नेक व्यक्ति थे। उनके लिए राजकुमारी तियानकिंग कौन थी? वह उसके साथ क्यों मरेगी? जब तक एक शिवेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अभी भी उसे भागने दिया, ये ज़िवेन ने आह भरी और कहा। विशेषज्ञों के बीच टकराव में यह गलती और दोष के उस क्षण के बारे में था। जान मिंग की आंदोलन तकनीक भी बेहद शानदार थी। हालांकि यह एक शिवेन की पूर्ण गति के बराबर नहीं था। वह इस समय पहले से ही हताश था। उसने अपनी गति को एक पायदान बढ़ाने के लिए अपना जीवनकाल जला दिया। इसके अलावा उन्होंने ऊपरी हाथ प्राप्त किया था, इसलिए येकशिवेन की गति के साथ भी वह अभी भी पकड़ में नहीं आ सका। इस समय राजकुमारी तियानकिंग अपनी जान बचाकर भाग निकली। वह अभी भी सदमे में थी। अपने कई वर्षों के अनुभव के बावजूद उन्होंने शायद ही कभी खुद को ऐसी खतरनाक स्थिति में डाला हो। एक गहन जीवन क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के रूप में जान मिंग के लिए उसका गला घोंटकर मारना बहुत आसान था। बस हाथ फेरने की बात थी। अगर ये ज़िवेन अभी झिझकी या पहले जान मिंग को मारने का फैसला किया तो परिणाम उसकी मौत होने की संभावना थी। अनगिनत वर्षों की खेती पानी में बदल जाती। यह सोचकर वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा डर महसूस कर रही थी। जब उसने स्वर्गीय ननवी के बूढ़े आदमी का सामना किया तो उसने ऐसा महसूस भी नहीं किया था। हालांकि स्वर्गीय ननवीरी का बूढ़ा असभ्य और अनुचित था, फिर भी वह डार्क नेशन की खातिर उसे नहीं मारेगा। उसकी आंखों में थोड़ी नफरत चमक उठी। मैं लगभग मर चुका था। मैं वास्तव में लगभग मर चुका था। हालांकि उसके चेहरे पर नफरत एक पल में गायब हो गई। उसने ये ज़िवेन को देखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं ही थी जिसने तुम्हें उसे जाने दिया। इस समय वह थोड़ा छुआ गया था। उसके पास दानव जाति के आधे से अधिक खून थे। उसके काम करने की शैली निर्णायक और निर्णायक थी और उसके पास दानव जाति का व्यवहार था। उसके संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग शातिर और निर्दयी लोग थे। इस समय ये ज़िवेन जान मिंग को जाने देना चाहती थी और उसे बचाने के लिए चुना। वह इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार यह आदमी औरों से कुछ अलग था। हालांकि वह निर्दयी और निर्दयी था, फिर भी वह एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं था। उसे सहयोग करने के लिए सही व्यक्ति मिल गया था।
वह जानती थी कि अगर अभी इस स्थिति में कोई और होता तो वे शायद उसकी उपेक्षा करना पसंद करते और जान मिंग को मारना चुनते। आखिरकार जान मिंग जैसा प्रतिद्वंद्वी किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत था। ये जिवेन की पसंद विशेष रूप से दुर्लभ थी। यह कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ एक हारा हुआ व्यक्ति है। अगर मैं उसे फिर से देखूंगा तो मैं उसे फिर से मार डालूंगा। ये शिवेन अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था। आपको याद रखना चाहिए कि उसे नीचे नहीं देखना चाहिए। जब उसने सोचा कि कैसे ये शिवेन ने उसे बचाने के लिए जान मिंग को जाने दिया तो वह कुछ और शब्द कहने से खुद को रोक नहीं सकी। जान मिंग दिव्य संघ की एक अद्वितीय प्रतिभा है। वह दिव्य संघ द्वारा पोषित है और भविष्य में अपने डीएओ को साबित करने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। यहाँ तक बैटल यूनियन की मरे हुए आत्मा भगवान की विरासत के लिए लड़ने की योजना पूरी तरह से उसके चारों ओर बनी है। इस बार उसके भाग जाने के बाद मुझे डर है कि उसके ठीक होने में देर नहीं लगेगी। इसके अलावा उसने गहन जीवन स्तर के चरम पर बहुत सारी तामसिक आत्माओं का भक्षण किया है। मुझे डर है कि वह बहुत दूर नहीं होगा जब वह गहन जीवन स्तर के शिखर पर आगे बढ़ेगा। यह ठीक है, एक बार जब मैं इन तामसिक आत्माओं को पूरी तरह से परिष्कृत कर लूंगा तो मैं गहन जीवन अवस्था के शिखर पर पूरी तरह से कदम रख सकूंगा। उस समय मुझे किसी चरम गहन जीवन अवस्था के विशेषज्ञों से डरने की जरूरत नहीं होगी। तू जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। उनकी बेपरवाह उपस्थिति ने राजकुमारी तियानकिंग को क्रोधित कर दिया। उसने उसे सद्भावना से स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एक छोटी लड़की के रूप को प्रकट करना उसके लिए दुर्लभ था। हालांकि इसने ये शिवेन को बहुत युवा महसूस कराया। राजकुमारी तियानकिंग राजकुमारी हेयू की तरह आक्रामक और प्रभावशाली नहीं थी। हालांकि ये जिवेन उसके साथ बातचीत करने के बाद बता सकती थी कि वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी, इसलिए उनके लिए ऐसा रूप दुर्लभ था। हालांकि उनके दिल में एक नया विचार था। राजकुमारी तियानकिंग सही थी। चाहे कुछ भी हो, जान मिंग एक प्रतिभा थी जिसे बैटल यूनियन ने पोषण पर केंद्रित किया था। उसे गहन जीवन अवस्था के शिखर पर कदम रखने में देर नहीं लगेगी। यदि वह इससे पहले गहन जीवन अवस्था के शिखर पर कदम नहीं रख पाता तो जान मिंग के उसे खोजने की संभावना कम नहीं होगी। इसके अलावा गहन जीवन अवस्था के शिखर पर विशेषज्ञ पहले से ही मृत आत्मा प्रभु की विरासत की खोज करने के लिए जा चुके थे। यदि वह उन विशेषज्ञों से मरे हुए आत्मा प्रभु की विरासत को छीनना चाहता था तो उसे गहन जीवन अवस्था के शिखर पर कदम रखना होगा। गहन जीवन अवस्था के शिखर पर कदम रखे बिना उसके जैसा अहंकारी व्यक्ति भी जानता था कि वह निश्चित रूप से गहन जीवन स्तर के शिखर पर एक विशेषज्ञ के लिए एक मैच नहीं होगा। अधिक से अधिक वह केवल अपनी रक्षा कर सकता था। चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्या हमारा मुख्य उद्देश्य अब आपको डार्कनेस के देश की संरक्षक कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने में मदद करना नहीं है? ये जिवेन ने कहा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं गार्जियन आर्टिफैक्ट को छोड़ सकता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह कुछ और है। राजकुमारी तियानकिंग ने ये शिवेन की ओर देखते हुए कहा। ये जिवेन ने एक पल के लिए सोचा। कोई बात नहीं, यह उसके लिए बहुत बुरा नहीं था। यह सोचकर वह अधिक देर न रहा। उसने सीधे राजकुमारी तियानकिंग की पतली कमर को पकड़ लिया और तुरंत जगह को अलग कर दिया। इसके बाद उनका पूरा शरीर गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही एक भूमिगत गुफा में प्रकट हो चुका था। हर जगह उसने देखा एक बढ़ती हुई मौत की आभा थी जो एक अत्यंत खतरनाक आभा भी उत्सर्जित कर रही थी। हालांकि इस खतरनाक आभा के पीछे एक बढ़ती दिव्य चमक थी जो हवा के माध्यम से चुभती थी। भीतर अनमोल खजाने थे। ये सिवेन, तुम्हें सावधान रहना होगा। यह अंधेरे के भगवान द्वारा पीछे छोड़े गए खजानों में से एक है। यह कहा जा सकता है कि अंदर अनगिनत जाल और क्रूर जानवर हैं। यहाँ तक कई प्रागैतिहासिक राक्षस भी हैं जो प्राचीन काल से अस्तित्व में हैं। वे गहन जीवन चरण के अंतिम चरण या यहाँ तक गहन जीवन चरण के शिखर के विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। राजकुमारी तियानकिंग ने चेतावनी दी। उसने आसपास के वातावरण को कुछ डर के साथ देखा। ये जिवेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, धन खतरे से आता है, बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपके देश के अंधेरे के संस्थापक पूर्वज ने अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाला और संरक्षक कलाकृति प्राप्त नहीं की तो आपके देश के अंधेरे में पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अभी भी सावधान रहना होगा। राजकुमारी तियानकिंग ने एक विराम के बाद कहा। जाहिर है वो ये जिवेन की बातों से कुछ हद तक सहमत थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। गर्जन गर्जन गर्जन। पूरा भूमिगत एक भूमिगत भूलभुलैया की तरह था। यह अतुलनीय रूप से विशाल और जटिल था। इसे बनाने में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया यह पता नहीं चल सका है। यहाँ तक ये जिवेन की दिव्य भावना की शक्ति के साथ इसे 100 मील से आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि भले ही यह केवल 100 मील था, यह पर्याप्त था। उस पल में उसके शरीर पर हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति तुरंत फैल गई, जिससे एक विशाल क्षेत्र बन गया। एक पल में पूरी भूमिगत भूलभुलैया पूरी तरह से रोशन हो गई।
ये जिवेन की आंखें मशालों की तरह थीं जो हजारों मील को रोशन कर रही थीं। एक पल में उसने देखा कि भूलभुलैया की गहराई में अंतहीन भूलभुलैया से ठंडी हवा की एक सतत धारा आ रही थी। सर्द हवा में लिपटी ढेर सारी काली शक्ति और घातक शक्ति भी थी। भूलभुलैया की गहराइयों में कुछ विशाल छायाएं दिखाई दे रही थीं। वे कुछ बहुत ही भयानक डेड स्पिरिट बीस्ट थे। इस पल में येशिवेन ने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा। इन डेड स्पिरिट बीस्ट्स के अलावा येशिवेन ने इस भूमिगत भूलभुलैया की गहराई में कुछ स्वर्गीय खजानों की जांच करने का अवसर भी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, हालांकि इस भूमिगत भूलभुलैया का डिजाइन बेहद जटिल था। यह एक ऐसा खजाना था जिसके माध्यम से और इसके माध्यम से इसमें क्षैतिज रूप से पड़ी एक ड्रैगन नस भी थी। उसे जमीन पर मजबूती से बंद कर दिया गया था और वह बचने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय राजकुमारी तियानकिंग ने भी इसे देखा और उसके चेहरे पर अचानक कुछ हर्षित अभिव्यक्ति दिखाई दी। ड्रैगन वेन, यह वास्तव में एक ड्रैगन वेन है। यहाँ तक पूरे डार्क नेशन में केवल टोक्यो और जीजिंग के 2 सुपर शहरों द्वारा ड्रैगन वेन्स को दबा दिया गया है। ड्रैगन वेन्स हमारे डार्क नेशन की समृद्धि का आशीर्वाद दें। राजकुमारी तियानकिंग तुरंत उत्साहित हो गईं। उन्हें अपनी छवि की भी परवाह नहीं थी। डार्क कंट्री के लिए एक ड्रैगन की नस भी बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण थी। एक ड्रैगन की नस को एक गहरे कोर के लिए नहीं बदला जा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ड्रैगन की नस का मूल्य केवल इतना ही कम था। किसी भी बल के लिए यदि वे लंबे समय तक विकास करना चाहते हैं तो उनका समर्थन करने के लिए उनके पास ड्रैगन की नस होनी चाहिए। जानमिंग वास्तव में पहले इस जगह भाग गया है। येशिवेन ने हवा में जानमिंग की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। अगर वह दहशत में भाग गया तो वह बच नहीं पाएगा। बस सही है, मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा। इससे पहले कि वह बड़ा हो जाए उसे मार डालूं। येशिवेन के चेहरे पर कुछ निष्ठुर भाव थे। जैसा कि येशिवेन को होश आया था, जानमिंग इस भूमिगत भूलभुलैया में भाग गया था और ईश्वरीय मिलन के लोगों से मिला था। सीनियर ब्रदर जान वापस आ गया है। सीनियर ब्रदर जान वापस आ गया है। यह एक बहुत बड़ा युद्ध दुर्ग था जिसके शरीर पर अनगिनत युद्ध यंत्र संघनित थे। उसके पास अत्यंत भयानक शक्ति थी और जहां कहीं भी वह गुजरती, सभी मृत आत्मा वाले जानवर मौत के घाट उतार दिए जाते। कुछ दिव्य संघ विशेषज्ञों के अलावा इस युद्ध यंत्र को नियंत्रित करने वाले कई दिव्य संघ शिष्य भी थे। अनगिनत राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके लिए पोषण बनने के लिए युद्ध के किले में कैद कर लिया गया। दैवीय मिलन में जानमिंग का दर्जा बहुत ऊंचा था। जैसे ही वह वापस लौटा, उसने तुरंत कई दिव्य संघ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक अगर वह खबर फैलाना नहीं चाहता था तो भी अपनी प्रसिद्धि के साथ उसने अनगिनत लोगों को चौंकाते हुए कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। जिस बात ने उन्हें और भी हैरान कर दिया वह यह थी कि जानमिंग वास्तव में खेदजनक स्थिति में था। जब वह भाग रहा था तो उसने अपनी छाती पकड़ ली। देखते ही देखते कई लोगों के चेहरों पर खुशी के भाव उतर गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जब उन्होंने जानमिंग को फिर से देखा तो यह वास्तव में ऐसा दृश्य होगा। उनके दिलों में जानमिंग युद्ध के देवता की तरह एक अजेय अस्तित्व था। दिव्य संघ की युवा पीढ़ी के कई सदस्य व्यावहारिक रूप से जानमिंग को एक देवता के रूप में देखते थे। दिव्य संघ के मायावी नेता की तुलना में जानमिंग निस्संदेह उनके करीब थे। वरिष्ठ भाई जान, क्या बात है? वरिष्ठ भाई जान वास्तव में घायल हो गए हैं। यह कैसे संभव है? यहाँ तक चरम गहन जीवन स्तर के विशेषज्ञों के लिए भी उन्हें घायल करना मुश्किल होगा। क्या वह एक गहन मृत्यु अवस्था के क्रूर प्राणी का सामना कर सकता था? ऐसा ही होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, यह सही है। जब तक यह एक गहरा मृत्यु चरण का क्रूर प्राणी नहीं था, वरिष्ठ भाई जान की ताकत को देखते हुए वह कैसे घायल हो सकता था? फाइटिंग यूनियन के कई शिष्यों ने अविश्वास में कहा। हालांकि फाइटिंग यूनियन का इतिहास अन्य दिग्गजों की तुलना में थोड़ा खराब था, फिर भी यह बिना किसी संदेह के दिग्गजों में से एक था। जानमिंग फाइटिंग यूनियन के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक थे। उनमें से कई ने जानमिंग को पहले कभी घायल नहीं देखा था। यह सही है। इस समय एक अधेड़ आदमी दूर से चला आया। जानमिंग को देखने के बाद उसके चेहरे पर कुछ झटका लगा और उसने कहा, जानमिंग, आपने वास्तव में देर से गहन जीवन चरण में कदम रखा है। आपको मध्य गहन जीवन चरण में प्रवेश किए हुए कितना समय हो गया है? बहुत से लोग इन शब्दों से तुरंत भयभीत हो गए। इस समय उन्होंने जानमिंग की ताकत पर थोड़ा ध्यान दिया। वास्तव में वह पहले ही गहन जीवन के अंतिम चरण में कदम रख चुका था। घायल होने पर भी उनके शरीर पर आभा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, जिससे लोग भय से कांपने लगते थे। इसमें इतना अजीब क्या है? जानमिंग ने अधेड़ उम्र के आदमी पर नजर डाली और उसकी आंखों में कुछ डर देखा। यह अधेड़ उम्र का आदमी हमेशा उसके साथ अनबन करता था। उसने इस तथ्य पर भरोसा किया था कि वह जानमिंग से बड़ा था और उसने जानमिंग के साथ परेशानी का पता लगाने के लिए लंबे समय तक साधना की थी। इसलिए अगर उन लोगों की सूची होती जो जानमिंग के देर से गहन जीवन चरण में कदम रखने से सबसे ज्यादा डरते थे, तो यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति निश्चित रूप से शीर्ष पर होगा।
अन्य विशाल संगठनों की तरह ईश्वरीय संघ भी विभिन्न आकारों के कई गुटों में विभाजित था। उनमें अनगिनत खुले और गुप्त झगड़े थे। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चाहे वह कितना भी चिंतित क्यों न हो, जान मिंग अभी भी अंत में देर से गहन जीवन चरण में कदम रखेगा। जान मिंग उसके साथ बराबरी पर खड़े होने में सक्षम थे। वास्तव में जान मिंग उसके समान ही उल्लेख किए जाने के योग्य भी नहीं थे। अतीत में, इससे पहले कि वह गहन जीवन चरण में कदम रखता, वह पहले ही उसके खिलाफ लड़ चुका था। अब तो दूर की बात है, भले ही वह येज़िवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया हो, फिर भी उसे इस अधेड़ उम्र के आदमी की धमकी के सामने जरा सा भी डर नहीं था। जैसी उम्मीद थी, अधेड़ उम्र का आदमी कुछ डरा हुआ था। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। हालांकि इस जगह पर विचार करने के बाद उन्होंने अपने दिल में हत्या के इरादे को जबरदस्ती दबा दिया। आप अभी भी मेरे प्रति हत्या का इरादा रखने का साहस करते हैं। आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मुझे अभी भी भविष्य में आपका उपयोग करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको एक हथेली के वार से मार देता। जान मिंग ने अपनी छाती पकड़ ली। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के विचारों को लगभग तुरंत समझ लिया था। उनकी आंखें भी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। इस बार मेरा आकस्मिक मिलन हुआ। मैंने इसे पहले ही पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया है। गहन जीवन की अंतिम अवस्था में कदम रखना कुछ भी नहीं है। मुझे गहन जीवन की चरम अवस्था में कदम रखने में देर नहीं लगेगी। उस समय उन बुजुर्गों को भी मेरे साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा और बराबरी पर रहना होगा। जान मिंग बिना किसी परवाह के बोला। वह इस स्तर की जानकारी का खुलासा करने से नहीं डरता था। क्या? अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा तुरंत जानलेवा पीला पड़ गया। उसके लिए जान मिंग एक मछली की हड्डी की तरह था जिसे दबा दिया गया था। इस समय न केवल वह मरा नहीं था, बल्कि वह गहन जीवन की चरम अवस्था में कदम रखने वाला था। यह उसके लिए बिल्कुल निराशाजनक था। वास्तव में वह जान मिंग द्वारा मारा भी जा सकता है। जान मिंग, आपने इस बार एक आकस्मिक मुठभेड़ प्राप्त की है। इसे एक खुशी का अवसर माना जा सकता है। हालांकि आप घायल कैसे हो गए? शून्य में एक और पतला अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। एक सुरक्षात्मक अवरोध स्वचालित रूप से उसके शरीर के चारों ओर फैल गया, अंधेरे ऊर्जा और भयानक आभा को भूमिगत से अवरुद्ध कर दिया। यह वास्तव में एक और भयावह देर गहन जीवन चरण विशेषज्ञ था। इसके अलावा वह शायद गहन जीवन की चरम अवस्था से केवल आधा कदम दूर था। वह इस चरण के भीतर एक अजेय विशेषज्ञ थे। इस दुबले पतले अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर भी जान मिंग के हावभाव कुछ सुकून भरे हो गए। यह एक भयावह अस्तित्व था। यहाँ तक मौजूदा झन झनमिंग को भी उसे हराने का पूरा भरोसा नहीं था। मुझे इस बार कुछ नुकसान हुआ है, जान मिंग ने कहा। वह कौन था जिसने वास्तव में आपको नुकसान पहुंचाया? अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा। उसने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ उसके बगल में दुबले पतले आदमी को देखा। जान मिंग बेहद शक्तिशाली था। प्रोफाउंड लाइफ स्टेज में कदम रखने से पहले ही जान मिंग ने उसे चुनौती देने का साहस किया था। हालांकि उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जान मिंग की ताकत को अपने दिल में स्वीकार किया। वास्तव में उन्होंने यह भी महसूस किया कि युवा पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी बराबरी कर सके। फिर भी वास्तव में कोई था जो उसे घायल कर सकता था। यह बस एक असंभव चमत्कार था। आपको आसानी से बचने में सक्षम होना चाहिए, भले ही यह एक चरम गहन जीवन चरण विशेषज्ञ हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अन्य महान संप्रदायों के शिष्यों से मिले हैं? दुबले पतले आदमी ने जान मिंग को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में कुछ शक था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, यह येज़िवेन है, जान मिंग ने कहा। यह असंभव है। स्वर्गीय ननरी के बुजुर्ग ने उसे पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हालांकि वह भागने में सफल रहा, फिर भी उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा एल्डर ऑफ हेवनली ननरीरी के अनुसार वह स्पष्ट रूप से गहन जीवन के केवल मध्यवर्ती चरण में है। उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके हाथों नुकसान कैसे उठा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी तरह के जाल में फंस गए हो? दुबले पतले आदमी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह येक्शिवेन के नाम से बहुत परिचित था। यह भी कहा जा सकता है कि वह इससे बेहद परिचित थे। यह वह व्यक्ति था जिसने पिछले कुछ महीनों में दैवीय संघ को सभी से उपहास और तिरस्कार का शिकार बनाया था। यह गर्व और अहंकारी दिव्य मिलन के लिए बहुत बड़ा अपमान था। जब से ईश्वरीय संघ की स्थापना हुई थी, तब से बहुत से लोगों ने इस तरह दैवीय मिलन को क्रोधित करने का साहस नहीं किया था। हालांकि येक्शिवेन ने किया था। इसके अलावा वह सफल हुआ और उन्हें असहाय छोड़ दिया। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि कितने संयोग शामिल थे। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि येक्शिवेन ने वास्तव में जान मिंग को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि जब उन्होंने जान मिंग को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। इसलिए यह केवल सच हो सकता है। यह मजाक से भी ज्यादा अविश्वसनीय था। मुझे आश्चर्य है कि इस आदमी का किस तरह का आकस्मिक सामना हुआ।
उसकी ताकत इतनी तेजी से आसमान छू गई है कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जानमिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। उसने हमेशा शेखी बघारी थी कि वह दुनिया में अजेय था। हालांकि उसे एक बड़ा नुकसान हुआ था। इसके अलावा उसे ये शिवेन के हाथों एक बड़ा नुकसान हुआ था। यह उनके लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। फाइटिंग लीग के सदस्य कहना चाहते थे कि यह असंभव था। वह इतनी तेजी से कैसे सुधार कर सकता है। हालांकि जब उन्होंने जानमिंग को देखा तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जानमिंग की सुधार गति भी बहुत तेज थी। ऐसा लगता है जैसे हमने उसे कम आंका है, दुबले आदमी ने कहा। यहाँ तक आप उसके लिए कोई मैच नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमें वास्तव में स्वर्गीय ननरी के एल्डर को उसे नीचे गिराने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए कहना है। मरे हुए आत्मा प्रभु की विरासत प्राप्त करने के बाद हम उससे निपटेंगे। हम उसे मरे हुए आत्मा के रसातल से जीवित बाहर नहीं निकलने दे सकते। दुबले पतले आदमी की आंखों में एक भयावह रूप कौंध गया। वह एक निर्दयी और निर्णायक व्यक्ति भी थे। आप अभी भी उसे कम आंक रहे हैं। यदि आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं तो मुझे डर है कि वह समय दूर नहीं होगा जब आप सभी उसके हाथों मर जाएंगे। जानमिंग ने दुबले पतले आदमी की ओर देखा और कहा, हालांकि वह केवल लेट प्रोफाउंड लाइफ रियलम में है, उसके पास है पीक प्रोफाउंड लाइफ रियलम में तामसिक आत्माओं के एक बैच पर कब्जा कर लिया। मुझे डर है कि अधिक समय नहीं लगेगा जब वह चरम गहन जीवन क्षेत्र में पहुंचेगा। उस समय मुझे डर है कि स्वर्गीय ननरी के एल्डर भी उसका मैच नहीं होंगे। आप सभी की तो बात ही छोड़िए। क्या आपको लगता है कि हम सबका सर्वनाश हो जाएगा? असंभव। कोई इतनी जल्दी कैसे साधना कर सकता है? इस बार पतला आदमी और भी अविश्वास में था। इससे पहले येज़िवेन गहन जीवन अवस्था से गहन जीवन अवस्था से गहन जीवन अवस्था मध्य अवस्था तक केवल आगे बढ़ी थी। हालांकि भले ही यह भेष में एक वरदान था, उसके लिए इस तरह गहन जीवन अवस्था शिखर तक आगे बढ़ना असंभव था। यह बस एक चमत्कार था। यह असंभव क्यों है? मैंने चरम गहन जीवन क्षेत्र में तामसिक आत्माओं का एक हिस्सा भी प्राप्त किया है। जब मैं उन सभी को शुद्ध कर लूंगा तो मैं चरम गहन जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा। अगर मैं यह कर सकता हूं तो कोई कारण नहीं है कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जानमिंग ने उदास भाव से कहा। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि एक शिवेन की वर्तमान ताकत शायद उससे अधिक अत्याचारी थी। चरम गहन जीवन क्षेत्र में इन तामसिक आत्माओं को आत्मसात करने के बाद ऐसा कोई कारण नहीं था कि एक शिवेन ऐसा नहीं कर सके। वह येज़िवेन के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता था, लेकिन वह निश्चित रूप से उसे भी कम नहीं आंकेगा। अगर येज़िवेन कुछ भी नहीं थी तो क्या वो, जिसे येज़िवेन ने हरा दिया था, और भी कमजोर नहीं दिखाई देगा? काय करते। इस समय ईश्वरीय मिलन के कई लोग अचानक घबराने लगे। हालांकि वे कुछ हैरान थे, उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वजह भी बड़ी साधारण थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास उनकी देखरेख करने वाला चरम गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ था। उस स्थिति के तहत जहां प्रोफाउंड डेथ रियलम के विशेषज्ञ प्रवेश नहीं कर सकते थे, वे मूल रूप से शीर्ष लड़ाकू शक्ति थे, जब तक कि उन्हें प्रोफाउंड डेथ रियलम में एक मृत आत्मा या क्रूर प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा। अन्यथा वे सब कुछ मिटा देंगे। अगर येज़िवेन का स्वर्गीय मठ के बूढ़े आदमी से दोबारा सामना हुआ तो केवल मौत ही उसका इंतजार करेगी। जब उन्होंने सुना कि येज़िवेन भी पीक प्रोफाउंड लाइफ रियलम की ओर बढ़ने वाली है तो लगभग हर कोई हैरान और भौंचक्का रह गया। एक ही रास्ता है और वह है उसे मारना। जानमिंग ने आह भरी और कहा, हम केवल अपनी सभी ताकतों को एकजुट कर सकते हैं और इस आपदा को मार सकते हैं, अन्यथा हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जानमिंग, क्या आप अभी भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है, भले ही आप गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हों? दुबले पतले आदमी ने फिर पूछा। मैं भी इस बारे में निश्चित नहीं हूं। जानमिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है। वैसे भी हमें सावधान रहना होगा। हमें मिली जानकारी के अनुसार उसे राजकुमारी तियानकिंग को डार्क नेशन के दैवीय हथियार को खोजने में मदद करने के लिए यहाँ होना चाहिए। उसका लक्ष्य हमारे जैसा ही है। इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे बीच एक तीव्र संघर्ष छिड़ जाएगा। हम इससे बच नहीं पाएंगे। यह कुछ भी नहीं है। हमारे पास युद्ध का किला है। भले ही हम उसके खिलाफ आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते, जब तक हम युद्ध के किले में छिपे रहते हैं, यहाँ तक एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ भी थोड़े समय में इसे तोड़ नहीं पाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इतना मजबूत है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। जब उसने अपने पैरों के नीचे युद्ध किले के बारे में सोचा तो उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। यह युद्ध किला उनका सबसे मजबूत रक्षक था। यह सही है, यह सही है। जब तक हम युद्ध किले में हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सही है, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस विचार पर अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया हो। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि दिव्य संघ, जो हमेशा अहंकारी और दबंग था, वास्तव में येज़िवेन द्वारा इस हद तक डर गया था। हालांकि उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ज़िवेन ने 3 बार ईश्वरीय संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
पहली बार उन्होंने दिव्य मिलन को अपमानित किया था और उन्हें कुछ महीनों के लिए उपहास का पात्र बना दिया था। दूसरी बार वह बलपूर्वक स्वर्गीय ननरीरी के एल्डर से बच निकला था, जो गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर था। तीसरी बार उसने वास्तव में जान मिंग को घायल कर दिया था। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये युद्ध उपलब्धियां पिछले वाले की तुलना में अधिक अविश्वसनीय थीं। उनके पास यह विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि इस व्यक्ति में वास्तव में ऐसी क्षमता हो सकती है। वे केवल अपनी रक्षा के लिए युद्ध किले पर भरोसा कर सकते थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन तेज है। इस बार हम डार्क नेशन के दिव्य हथियार को जब्त करने के लिए स्वर्गीय ननरीरी के एल्डर से अलग हो गए, है ना? जब तक मैं अंधेरे के देश दिव्य राष्ट्र की दिव्य कलाकृति प्राप्त करता हूं, भले ही वह गहन जीवन स्तर के शिखर पर पहुंच गया हो, मुझे 100% विश्वास है कि मैं उसे मार सकता हूं। एक बार जब मैं इस आपदा को समाप्त कर देता हूं, तो भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। जान मिंग एक पल के लिए रुका और बोला, यह सोचते हुए उसकी अभिव्यक्ति उसके सामान्य आचरण से कुछ चीख होने लगी। वास्तव में जब तक वह देश के अंधेरे के संरक्षक कलाकृतियों को और अधिक प्राप्त कर सकता है, भले ही वे अधूरे हों, यह उसके लिए पर्याप्त होगा। यह सही है। हमें जल्दी करने और नेशन ऑफ डार्कनेस की दिव्य कलाकृति को खोजने की जरूरत है। यदि ऐसा है तो भले ही वह गहन जीवन अवस्था के शिखर पर पहुंच जाए, केवल मृत्यु ही उसकी प्रतीक्षा कर रही है। इस समय डिवाइन यूनियन के सदस्य, जो हमेशा खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ते रहे थे, येक्षिवेन की धमकी के सामने एकजुट होने लगे। वे बहुत स्पष्ट थे कि अगर वे इस समस्या को हल नहीं कर सके तो शायद वे येक्षिवेन द्वारा मारे जाएंगे। उस समय पछतावे के लिए वास्तव में बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, यह सही है। चूंकि वह देश के अंधेरे की कलाकृतियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो हम उसके साथ संघर्ष करने वाले अकेले नहीं होंगे। हम बस किसी और की परेशानी को दूर कर सकते हैं और किसी और को उससे निपटने दे सकते हैं। पतला आदमी मदद नहीं कर सकता लेकिन कह सकता है। जान मिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। यह व्यक्ति कह रहा था कि वह किसी और के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कह रहा था कि वह उन विरोधियों जितना अच्छा नहीं था? अतीत में वह कभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि अब येक्षिवेन से निपटने के लिए वह कम परवाह नहीं कर सकता था। येक्षिवेन के साथ लड़ने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि येक्षिवेन कितना भयानक था। इसलिए उसने दूसरों पर अपनी आशाएं नहीं रखीं। संक्षेप में, उसे अभी भी मजबूत होने की जरूरत थी। मुझे उस डार्कनेस डिवाइन आर्टिफैक्ट पर अपना हाथ रखना चाहिए। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से दृढ़ थीं जब उसने कहा, मैं अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अंदर जाऊंगा और बंद दरवाजे की खेती में जाऊंगा। इस अवधि के दौरान किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बस युद्ध के किले में रहें और मेरे बाहर आने की प्रतीक्षा करें। इसके अलावा नेशन ऑफ डार्कनेस की दिव्य कलाकृति की खोज करें। ये सिवेन को हमें एक एक करके नष्ट करने का मौका न दें। हम समझते हैं। दिव्य संघ के सदस्यों ने तुरंत सिर हिलाया। जान मिंग की शक्ल देखकर वे कैसे नहीं जान सकते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है। जान मिंग केवल गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन अगर वे उनकी जगह होते तो शायद वे दुखद रूप से मर जाते। भूमिगत भूलभुलैया के ऊपर आकाश में येजिवेन की आकृति लगातार टिमटिमाती रही क्योंकि वह शून्य में आगे और पीछे घूमता रहा। मैंने वास्तव में इस अवधि के दौरान कई अत्याचारी विशेषज्ञों को महसूस किया। येजिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह कहा जा सकता है कि विदेशी आकाओं और स्थानीय क्रूर प्राणियों के बीच लड़ाई के निशान और आभा इस भूमिगत भूलभुलैया में हर जगह पाए जा सकते हैं। कुछ स्थानों को तोड़ दिया गया था और अब तक बहाल नहीं किया गया था। इन स्थानों के अवशेष प्रभामंडल भयावह थे। ऐसा लगता है कि जो लोग राष्ट्र के अंधेरे की दिव्य कलाकृति को जब्त करना चाहते हैं, वे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक हैं। येजिवेन ने कहा, यह सामान्य है। भले ही नेशन ऑफ डार्कनेस की दिव्य कलाकृति अधूरी है, फिर भी यह एक दिव्य कलाकृति है। यह उनके लिए बेहद आकर्षक होना चाहिए। यह अजीब होगा अगर उन बड़े संप्रदायों ने इसे जाने दिया। यह जानने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे शाही भाई और पिता भी इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। अंधेरे के राष्ट्र की प्रतिष्ठा क्या है? उन बड़े संप्रदायों को अंधेरे के राष्ट्र की दिव्य कलाकृतियों को जाने देना कितना उचित है? राजकुमारी तियानकिंग ने आखिरकार सच्चाई का खुलासा कर दिया। येजिवेन को आखिरकार समझ में आ गया कि राजकुमारी तियानकिंग ने राष्ट्र के अंधेरे की दिव्य कलाकृति को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। यह पता चला कि इसके पीछे ऐसा कारण था। द नेशन ऑफ डार्कनेस दिव्य शिल्पकृति को कोई भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन राष्ट्र ऑफ डार्कनेस के लिए इसे प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। आप वास्तव में सीधे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे इतनी आसानी से दे दिया, येजिवेन ने कहा। यह कुछ भी नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, एक निर्दोष व्यक्ति अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ जाता है। यदि हमारे राष्ट्र के अंधेरे में पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी कीमती कलाकृति है, तो यह चलने वाले बच्चे से अलग नहीं होगा। हाथ में सोने की डली लिए सड़क पर, यह बस मौत को दावत देना होगा।
राजकुमारी तियानकिंग ने कहा, जब आप सभी यह जानते हैं तो आपने इस मामले को सार्वजनिक करने का विकल्प क्यों चुना? ये ज़िवेन ने पूछा। यह मामला अपने आप में दूर दूर तक फैल चुका है। भले ही हम इसे सार्वजनिक न करें, फिर भी वे इसके बारे में जानते हैं। यदि वे इसे स्वयं प्राप्त करते हैं तो वे हमारी दया की कतई कद्र नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसे कहने की पहल करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसे मिलता है, वे अंततः हमारी दया की सराहना करेंगे। यह कहा जा सकता है कि यह मुफ्त है, तो क्यों नहीं? राजकुमारी तियानकिंग ने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। वास्तव में ऐसा ही था। भले ही वह राजकुमारी तियानकिंग की योजना के बारे में जानता हो, फिर भी वह उसकी दया की सराहना करेगा। लेकिन क्या आपके सम्राट ने यह नहीं कहा कि जो कोई भी इस दिव्य कलाकृति को प्राप्त करेगा वह भविष्य का सम्राट बन जाएगा? अब जबकि वह दैवीय कलाकृति किसी और के हाथ में है, तो आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये ज़िवेन ने फिर से पूछा। इसमें इतना जटिल क्या है? समय आने पर हमें बस वापस जाने की जरूरत है और जिस व्यक्ति को दिव्य कलाकृति मिलती है उसे बाहर ले जाने की जरूरत है। फिर जिस पार्टी को दैवीय कलाकृति मिलती है वह अनिवार्य रूप से सही उत्तराधिकारी बन जाएगी। हमारे राष्ट्र के अंधेरे की स्थापना दैवीय कलाकृतियों पर भरोसा करके की गई थी। इस समय यदि हमें दैवीय शिल्पकला की मान्यता मिल जाती है तो उसकी वैधता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उम्र, पुण्य या नहीं, यह सब तैरते हुए बादल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राजकुमारी तियानकिंग ने कहा। ये ज़िवेन ने हर चीज का स्पष्ट और तार्किक विश्लेषण किया था। यदि आप इसे अंत में प्राप्त करते हैं तो आपको मेरा समर्थन करना होगा। जब वह समय आएगा तो मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी। भविष्य में सिंहासन पर चढ़ना बैग में होगा। इस मामले की तुलना में चिंता करने लायक और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी तियानकिंग ने बहुत ही सीधे अंदाज में कहा, यह वह मामला है जिसके लिए मैंने आपसे मेरी मदद करने के लिए कहा था। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे इसे करने में सक्षम होना चाहिए। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन क्या आप मरे हुए आत्मा प्रभु की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। समय आने पर हम अभी भी प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। आइए हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। इससे इनकार न करें। मैं देख सकती हूँ कि आप निश्चित रूप से मरे हुए आत्मा भगवान की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। राजकुमारी तियानकिंग ने ये ज़िवेन को ऐसे देखा जैसे वह उसके आर पार देखना चाहती हो। उसके मुंह के कोने कुछ शरारती तरीके से उठे हुए थे। चूंकि वह पहले ही उसके आर पार देख चुकी थी, ये ज़िवेन ने इससे इनकार नहीं किया। कम से कम इससे पहले वे अभी भी सहयोगी थे जो एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते थे। इसके अलावा उसने यह नहीं सोचा था कि राजकुमारी तियानकिंग, जो केवल राजा के पद पर थी, उसके लिए कोई समस्या पैदा करेगी। राजकुमारी तियानकिंग धूर्तता से मुस्कुराए और बोलना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने पूछा, मुझे अपने चचेरे भाई से मिली जानकारी से आप प्राचीन दानव क्षेत्र से आए हैं, है ना? हाँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा। सुदूर अतीत में प्राचीन दानव क्षेत्र था। प्राचीन दानव क्षेत्र की बात करें तो ऐसा लगता है कि यह लंबे समय से गिर रहा है। यहाँ तक जिस प्राचीन देश की उन्होंने स्थापना की थी वह भी सिकुड़ गया है। राजकुमारी तियानकिंग ने कहा, आप उनके बारे में जानते हैं? ये ज़िवेन तुरंत उत्साही हो गई। इस बार उनके रहस्यमय दुनिया में आने का मूल उद्देश्य अपने दाव को साबित करने का अवसर तलाशना था। हालांकि एक और उद्देश्य था जो अतीत में प्राचीन दानव क्षेत्र के दौरान रहस्यमय दुनिया में गए अधिक स्वामी को खोजना था। यदि ये स्वामी लौट सकते हैं तो मानव जाति की शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। यह प्राचीन दानव क्षेत्र में मानव जाति की वर्तमान शर्मनाक स्थिति को तुरंत उलटने में सक्षम होगा। प्राचीन दानव क्षेत्र अतीत में अत्यंत गौरवशाली था। दानव सम्राट ने दुनिया पर शासन किया और कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके अधीन न हो। जिस प्राचीन देश को उन्होंने अतीत में स्थापित किया था वह कमोबेश कुछ ध्यान आकर्षित करेगा। राजकुमारी तियानकिंग ने कहा, हालांकि यह यहाँ से बहुत दूर है। रहस्यमय दुनिया के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए आपको पूरे रहस्यमय विश्वयुद्ध क्षेत्र को पार करना होगा। यह एक लंबी कहानी है और अब इसके बारे में बात करने का समय नहीं है। जब तक मृत आत्मा रसातल का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक मैं आपको इस मामले के बारे में विस्तार से बताऊंगा। समय आने पर मुझे भी मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड में जाना पड़ सकता है। उस समय मुझे आपके साथ जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये ज़िवेन ने कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात अब डार्क लॉर्ड द्वारा छोड़ा गया खजाना घर है। राजकुमारी तियानकिंग ने कहा, हालांकि हमारी पिछली गणना के अनुसार इस खजाने के घर को खोलने में कुछ दिन लगेंगे। हम इस अवसर का उपयोग उन ड्रैगन नसों को काटने के लिए कर सकते हैं। जब तक हम उन ड्रैगन नसों को प्राप्त करेंगे हमारे डार्क नेशन की ताकत भी उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। यह मेरे लिए आपका धन्यवाद उपहार होगा। उद्धरण चिन्ह। ये ज़िवेन एक पल के लिए चुप रही और बोली, आधा। आप।
राजकुमारी तियानकिंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन गुस्से में बोली, मैंने अभी कहा कि आप उदार हैं, आप पलक झपकते ही इतने लालची कैसे हो सकते हैं? यह पूरी तरह से अलग है। मैं अपने दोस्तों के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूँ। मैं जो कहूँगा वह करूँगा। हालांकि मुझे नुकसान पहुँचाना इतना आसान नहीं है, ये ज़िवेन ने इत्मीनान से कहा। तुम? राजकुमारी तियानकिंग अवाक थी। ठीक है, यह आधा है। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने दिल में कुछ दर्द महसूस कर रही थी। यदि वह 2 हिस्सों को आधे में विभाजित करती है तो उसे कितना नुकसान होगा। मूल रूप से उसने सोचा था कि ये ज़िवेन एक अमीर आदमी था जो दोस्ती और धार्मिकता को महत्व देता था, लेकिन अब उसे पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि वह इस बारे में बहुत उधम मचाता नहीं था, लेकिन अगर वह वास्तव में उसे एक खर्चीला समझती थी जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, तो यह एक बड़ी गलती होगी। चलो ठीक है, जाओ। इस समय येशिवेन ने और देरी नहीं की। उसने उन ड्रैगन नसों को मारने के लिए सीधे राजकुमारी तियानकिंग का नेतृत्व किया। ये ड्रैगन नसें दुर्लभ भूमिगत आध्यात्मिक नसें थीं। यह एक ऐसा स्थान था जहां अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होती थी। हालांकि इस वातावरण के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही पूरी तरह से विक्षुब्ध हो चुकी थी। यह अंतहीन दुष्ट ऊर्जा और मृत्यु ऊर्जा के साथ मिश्रित थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता तो वह पहले ही मर चुका होता। उनके लिए जीवित रहना असंभव था। येशिवेन नहीं जानती थी कि राजकुमारी तियानक्विंग को इससे बचने के लिए कौन से तरीके अपनाने पड़े। हालांकि उसके अपने तरीके थे। उसके लिए, चाहे वह आध्यात्मिक ऊर्जा हो, दुष्ट ऊर्जा हो या मृत्यु ऊर्जा हो, जब तक वह ऊर्जा थी, यह सब तियानयुवान मिरर और यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है और सीधे उसके शरीर में डाली जा सकती है। इसलिए ये ड्रैगन नसें भी उसके लिए कोई छोटी दौलत नहीं थीं। हालांकि ये ड्रैगन नसें पतली हवा से जमीन पर नहीं उगती थीं। वे लंबे समय से अनगिनत मृत आत्माओं और खूंखार प्राणियों के कब्जे में थे। यह भूमिगत भूलभुलैया अंधेरे के भगवान द्वारा पीछे छोड़ा गया खजाना था। उसमें बहुत सारी मृत्युची और कालीची थी। भयावह ची ने पहले ही कई मृत आत्माओं को जन्म दे दिया था। इस समय उनमें से कई ने पहले ही चेतना प्राप्त कर ली थी और इन ड्रैगन नसों पर कब्जा कर लिया था। उनमें से सबसे कमजोर मध्य गहन जीवन अवस्था में थे, यहाँ तक कि कुछ अंतिम गहन जीवन अवस्था में भी थे और कुछ गहन मृत्यु अवस्था में भी। ये ज़िवेन ने पहले ही इन गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञों को भांप लिया था और उनसे बच गई थी। अन्यथा गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञों की ताकत के साथ ये ज़िवेन केवल खुद को मौत की ओर भेज रहा होता। उनके लिए उनका मैच होना असंभव था। ये ज़िवेन गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर उन विशेषज्ञों से भी बचने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर सभी दुष्ट प्राणियों को 12 राशियों की तामसिक आत्माओं की तरह ये ज़िवेन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा। अंत में वे उसके द्वारा मारे जाएंगे। गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर अधिकांश दुष्ट प्राणी अत्याचारी और भयानक थे। तो ज़िवेन केवल अपनी रक्षा कर सकती थी। उनके लिए उनका मैच होना असंभव था। इसलिए वह केवल गहन जीवन क्षेत्र के शिखर के नीचे दुष्ट प्राणियों द्वारा व्याप्त ड्रैगन वेन्स को लक्षित कर सकता था। हालांकि गहन जीवन क्षेत्र के शिखर के नीचे दुष्ट प्राणियों द्वारा कब्जा किए गए बहुत कम ड्रैगन वेन्स थे, फिर भी कुछ थे। पिछले कुछ दिनों में ये ज़िवेन ने वास्तव में गहन जीवन क्षेत्र के शिखर से नीचे 10 दुष्ट प्राणियों को मार डाला था और ड्रैगन की 10 शिराएं प्राप्त की थीं। उसने उनमें से आधे को राजकुमारी तियानकिंग को दे दिया था और अभी भी उसके पास ड्रैगन की 5 नसें बची थीं। यह कहा जा सकता है कि उनकी फसल काफी भरपूर थी। यह मत भूलो कि यह केवल पिछले कुछ दिनों की फसल थी। इन ड्रैगन नसों के साथ ये ज़िवेन ने पहले से ही गहन जीवन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने पर विचार करना शुरू कर दिया था। गहन जीवन क्षेत्र के शिखर को पार करके ही उसे विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञों का सामना करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अगर उसे गंभीर मृत्यु अवस्था में दुष्ट प्राणियों का सामना करना पड़ा तो भी उसे भागना होगा। यह बेकार होगा। देश के अंधेरे के संरक्षक विरूपण साक्ष्य के लिए लड़ाई में एक मौलिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहले प्रोफाउंड लाइफ रियलम के शिखर को पार करने का फैसला किया था। वह तुरंत राजकुमारी तियानकिंग को लाया और एक दूरस्थ पर्वत श्रृंखला पाए। फिर उन्होंने एकांत में खेती करना शुरू किया। उन्होंने संयमित आभा तकनीक का संचालन किया और अपनी सारी आभा को सीधे अपने शरीर में समाहित कर लिया। इसका एक निशान भी नहीं निकला। वह गहन मृत्यु अवस्था में प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए उसे स्वर्गीय क्लेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे किसी भी अत्याचारी विरोधियों को आकर्षित करने की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं थी। समय दिन ब दिन बीतता गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान राजकुमारी तियानकिंग के पास खाली समय नहीं था। इसके विपरीत राजकुमारी तियानकिंग ने मरे हुए और क्रूर जानवरों को पाया और लगातार अपने मार्शल कौशल का सम्मान किया। उसके लिए गहरा जीवन क्षेत्र केवल एक कागज दूर था और वह बहुत जल्द उस तक पहुंचने वाली थी। शून्य में अतुलनीय रूप से विशाल क्लेश का बादल बन गया। एक भारी दबाव दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
1000 मील के दायरे में जितने भी दुष्ट जीव थे वे थोड़े ही समय में भाग गए। इन दुष्ट प्राणियों के लिए जो घोर अंधकार से पैदा हुए थे, स्वर्गीय क्लेश उनके लिए केवल अभिशाप था। उनके लिए यह मृत्यु की स्थिति से अलग नहीं था। यह कहा जा सकता है कि अगर वे इसके द्वारा ब्रश किए गए तो वे निश्चित रूप से घायल हो जाएंगे, विशेष रूप से चूंकि यह गहन जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय क्लेश था। इस समय स्वर्गीय क्लेश बह गया। इसने 100 मील के भीतर के क्षेत्र को पहले ही बिजली के समुद्र में बदल दिया था। अंतहीन बिजली ने मानो सब कुछ डूबा दिया हो। बिजली के समुद्र में, बिजली के अंतहीन समुद्र में एक आकृति लंबी और सीधी खड़ी थी। वह लगातार अपनी खेती की तकनीक विकसित कर रहा था। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं। पुनर्जन्म के 6 मार्गों की ब्रह्मपूर्ण छवियां लगातार निकाली जा रही थीं, शून्य को तोड़ रही थीं और सब कुछ दबा रही थीं। दुनिया में सब कुछ पुनर्जन्म के 6 रास्तों के भीतर था। यह असुर वंश की सर्वोच्च राक्षसी तकनीक थी। राक्षसी आभा सभी दिशाओं में फैल गई। यद्यपि राक्षसी आभा पूरी तरह से स्वर्गीय क्लेश की धर्मी शक्ति द्वारा नियंत्रित थी, यह पूर्ण नहीं थी। वास्तव में जब शैतानी तकनीक एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी तो यह स्वर्गीय क्लेश को भी रोक सकती थी। इसके अलावा उसने असुर वंश के रूढ़िवादी सर्वोच्च महान पद की साधना की। एक कबीले के रूप में जिसने कभी एक दानव राजा पैदा किया था, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई मार्शल आर्ट का सार सरल कैसे हो सकता है। हालांकि यह एक राक्षसी तकनीक थी, यह एक शक्तिशाली धर्मी मार्शल आर्ट थी। यह धार्मिकता धर्मी और दुष्ट की धार्मिकता नहीं थी, बल्कि धर्मी मार्ग और अपरंपरागत मार्ग की धार्मिकता थी। इस तरह की मार्शल आर्ट को एक सम्राट दायरे की आकृति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया, जिसे जुवानमेन संप्रदाय की सबसे रूढ़िवादी मार्शल आर्ट कहा जा सकता है। टकराना 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 उसके 6 पाथर्स ऑफ रीइंकार्नेशन फिस्ट के तहत अंतहीन स्वर्गीय क्लेश को मौके पर ही तोड़ दिया गया था। हालांकि ये स्वर्गीय क्लेश साधारण नहीं थे। हालांकि उन्हें मौके पर ही कुचल दिया गया था। उसके शरीर को तब तक उड़ाया गया था जब तक कि उसकी त्वचा और मांस फट नहीं गया था। वह काफी दयनीय लग रही थी। हालांकि उसकी आंखें चमकीली चमक रही थीं, मानो स्वर्गीय क्लेश उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता। वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय क्लेश कितने समय तक चला, परंतु स्वर्गीय क्लेश जो आकाश में कहर बरपा रहा था, धीरे धीरे छट गया। राजकुमारी तियानकिंग ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। इस बार का स्वर्गीय क्लेश बहुत कठिन नहीं था। सामान्य लोगों के लिए गहन जीवन चरण स्वर्गीय क्लेश, जिसके बचने की बहुत कम संभावना थी, उसके द्वारा इस तरह पारित किया गया था। इसके अलावा उसकी चोटें अस्वीकार्य स्तर तक नहीं पहुंची थीं। उसने इस दिन के लिए दर्जनों वर्षों से पहले ही तैयारी कर ली थी। मूल रूप से वह बहुत पहले एक सफलता हासिल कर सकती थी। हालांकि उसने अब तक इसमें देरी की थी, जिससे उसे भयावह मात्रा में शक्ति जमा करने की अनुमति मिली। राजा वर्ग के भीतर वह व्यावहारिक रूप से बेजोड़ थी। अब जब वह गहरे जीवन के चरण में पहुंच गई थी तो वर्षों से उसने जो नींव जमा की थी वह सब एक पल में ताकत में बदल गई थी। प्रोफाउंड लाइफ स्टेज में कदम रखने के बाद उसके शरीर पर लगी चोटें आश्चर्यजनक दर से ठीक होने लगी थीं। इस समय दानव जाति रक्त रेखा की आश्चर्यजनक पुनर्प्राप्ति क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके शरीर की ताकत एक आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही थी, सीधे जीवन के शुरुआती चरण में छलांग लगा रही थी और फिर चरम पर थी। काफी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। क्या यह गहन जीवन मंच की ताकत है? राजकुमारी तियानकिंग ने अपने शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह लगातार उबलता और बढ़ता रहा। यह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर की शक्ति और क्षेत्र था। अगर उसके पास पहले इस तरह की ताकत होती तो जान मिंग का सामना करते समय वह इतनी शक्तिहीन नहीं होती। हालांकि प्रारंभिक गहन जीवन चरण और देर से गहन जीवन चरण के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था, ठीक वैसे ही जैसे येज़िवेन और स्वर्गीय मठ के बूढ़े व्यक्ति के बीच का अंतर था। हालांकि वह विरोध करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं होगी। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान भी नजर आई। मैं अभी भी प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ था। मैं बहुत आवेगी था और सीधे गहन जीवन चरण में कदम रखा। मूल रूप से मैंने गहन जीवन के चरम चरण पर सीधे छलांग लगाने से पहले पर्याप्त शक्ति संचित करने तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी। इस तरह मैं अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत को बचा सकूंगा। इसके अलावा मैं गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने की तैयारी में एक ठोस आधार भी स्थापित कर पाऊंगा। यह पता चला कि ऐसा नहीं था कि उसमें गहन जीवन अवस्था में कदम रखने की ताकत नहीं थी। इसके बजाय उसने जानबूझकर अपनी ताकत को नियंत्रित किया। उसने वास्तव में सोचा था कि प्रारंभिक गहन जीवन अवस्था में कदम रखने के बाद वह कुछ स्तरों को ऊपर उठाने में सक्षम होगी और गहन जीवन की चरम अवस्था में कदम रखेगी। उसकी महत्वाकांक्षा को छोटा नहीं कहा जा सकता था। हालांकि यह भी अच्छा है, चूंकि मैंने पहले ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। इतनी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं गहन जीवन की चरम अवस्था में कदम रख देता हूं तो क्या हुआ अगर मेरे पास कोई दिव्य हथियार नहीं है?
कौन गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करने की हिम्मत करेगा। उसकी आंखें कुछ ठंडी थीं। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में इस जगह पर कोई मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़ेगा। ऐसी विपुल जीवन शक्ति तुम्हें निगल लेने के बाद मैं सीधे गहन जीवन की चरम अवस्था में कदम रख सकूंगा। जब ऐसा होता है तो मैं अपने भौतिक शरीर को पुनः उत्पन्न और पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो जाऊंगा। अचानक शून्य से एक अतुलनीय ठंडी आवाज आई। इसके तुरंत बाद शून्य में मौत की अंतहीन शक्ति एक विशाल खूनी मुंह में तब्दील हो गई, जो राजकुमारी तियानकिंग की ओर थोड़ा सा था। इस समय राजकुमारी तियानकिंग अभी अभी आगे बढ़ी थी और हिलने डुलने में पूरी तरह से असमर्थ थी। जैसे ही वह अपनी जान गंवाने वाली थी, आसमान से सुनहरी रोशनी की एक किरण उतरी और एक विशाल हाथ में तब्दील हो गई। इसने सीधे खूनी मुंह को मौके पर ही टुकड़ों में कुचल दिया। तामसिक आत्मा के पास कुचलने से पहले चीखने का समय भी नहीं था। सुनहरी रोशनी के गोले से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। ये ज़िवेन, आपने गहन जीवन के चरम चरण में कदम रखा है। यह देखकर कि वह खतरे से बच गई थी, राजकुमारी तियानकिंग के पास किसी और चीज की परवाह करने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने सीधे ये शिवेन से पूछा। हाँ, सुनहरी आकृति ये ज़िवेन थी। उसने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। इस समय ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति आरक्षित थी और वह पहले से अलग नहीं लग रहा था। हालांकि राजकुमारी तियानकिंग अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी कि एक शिवेन का आभामंडल पहले से भी अधिक मजबूत था। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया था, लेकिन उसकी धारणा गहन जीवन अवस्था में कदम रखने के बाद एक जबरदस्त बदलाव से गुजरी थी और उसकी तुलना पहले से नहीं की जा सकती थी। सबसे भयावह रूप से, भले ही उसकी ताकत गहन जीवन चरण में कदम रखने के बाद बहुत बढ़ गई थी, ये ज़िवेन को अभी भी लगता था कि वह अथाह था। वास्तव में वह पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। प्रोफाउंड लाइफ स्टेज में कदम रखने से पहले वह एक कुएं के तल पर एक मेढक की तरह थी, चाहे वह प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के विशेषज्ञों की ताकत के बारे में कितना भी अनुमान लगा ले। लेकिन अब जब उसने गहन जीवन अवस्था में कदम रखा था, तो वह और भी विस्तृत स्थान में प्रवेश कर गई थी। इसलिए वो ये देखने में सक्षम थी कि ये ज़िवेन कितना भयानक और शक्तिशाली था। यह देखकर कि राजकुमारी तियानकिंग ने उससे पूछा था, ये ज़िवेन ने कुछ भी नहीं छुपाया। गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने के बाद उनकी ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। हालांकि उसने इतना बड़ा हंगामा नहीं किया था जैसा कि राजकुमारी तियानकिंग ने गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा था। वह आरक्षित और गहरा था और उसकी आभा पर उसका नियंत्रण दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। गहन जीवन की चरम अवस्था में कदम रखने के बाद उसने महसूस किया कि वह पहले से ही बेहोश होकर गहन मृत्यु की अवस्था को छू सकता है। मूल रूप से उनके शरीर के भीतर जीवन ऊर्जा असीम प्रतीत होती थी, जैसे कि यह कभी विकसित नहीं होगी। हालांकि इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जीवन ऊर्जा का विकास पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका था और आगे नहीं बढ़ सकता था। यह गहन जीवन अवस्था का शिखर था। यदि वह बढ़ना जारी रखना चाहता था तो उसे मृत्यु की शक्ति को परिष्कृत करना था और यिन और यांग को जीवन और मृत्यु के साथ मिलाना था। तभी वह एक पूर्ण क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। जब जीवन की शक्ति और मृत्यु की शक्ति चरम पर पहुंच गई होगी और पूरी तरह से एक साथ विलीन हो गई होगी, उस समय वे जीवन और मृत्यु की शक्ति को देख चुके होंगे और उनमें अत्यधिक उच्च स्तर की समझ होगी। तभी उनके पास वास्तव में अपने डीएओ को साबित करने की योग्यता होगी। वर्तमान रसातल दानव मास्टर पहले ही इस तरह के दायरे में पहुंच चुके थे। हालांकि उसे अभी अपने दाव को सिद्ध करना था, वह पहले ही काफी स्तर पर पहुंच चुका था। ये ज़िवेन, जिन्हें अभी तक गहन जीवन की चरम अवस्था में कदम रखना था, उन्हें गहन जीवन अवस्था और गहन मृत्यु अवस्था के बीच की सीमा और संबंध की गहरी समझ नहीं थी। उस समय उसने केवल रसातल के दानव गुरु की ताकत को महसूस किया था। वह अतुलनीय रूप से भयानक था और व्यवहारिक रूप से अपने हाथ के एक प्रेस से आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता था। वह एक अत्यंत भयावह विरोधी था। इसने उसे लगभग निराश कर दिया। उसने महसूस किया कि वह उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। अब जब उसने गहरे मृत्यु चरण को हल्के से छुआ था तो उसने वास्तव में महसूस किया कि गहन मृत्यु चरण एक अगम्य अस्तित्व नहीं था। यहाँ तक कि एबिसल दानव मास्टर जैसा विशेषज्ञ पहले से ही उस दायरे में था जिसे वह देख सकता था। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्होंने हाल ही में कुछ और एबिसल दानव मास्टर्स का सामना किया था। एकदम बढ़िया। राजकुमारी तियानकिंग खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मूल रूप से उसे इस बात का ज्यादा भरोसा नहीं था कि एक शिवेन थोड़े दिनों के भीतर गहन जीवन स्तर के शिखर पर कदम रख पाएगी या नहीं। आखिरकार यह एक ऐसी दुविधा थी जिसने कई देर के गहन जीवन चरण विशेषज्ञों को अनगिनत वर्षों तक स्तब्ध कर दिया था। उनके लिए हो सकता है कि उन्हें अपने संपूर्ण जीवन काल में गहन जीवन चरण के अंतिम चरण से गहन जीवन चरण के शिखर पर कदम रखने का अवसर न मिले। यह तथ्य कि ये ज़िवेन इतने कम समय में 2 स्तरों में कदम रखने में सक्षम थी, मध्य गहन जीवन अवस्था से गहन जीवन अवस्था के शिखर तक, बस एक चमत्कार था। ये शिवेन दिल खोलकर हंस पड़ी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में पिछले कुछ दिनों में आगे बढ़ पाएगा। हालांकि यह केवल कुछ समय की बात थी, यह तथ्य कि वह समय को कुछ दिनों तक कम करने में सक्षम था, वह गहन जीवन अवस्था के चरम पर तामसिक आत्माओं के कारण था। गहरे जीवन स्तर के चरम पर उन तामसिक आत्माओं को सीधे निगलने के बाद येज़ेवेन ने अंत में प्रेरणा का एक टुकड़ा प्राप्त किया, जिससे उन्हें सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की अनुमति मिली, जो गहन जीवन चरण के अंतिम चरण से गहन जीवन स्तर के शिखर तक आगे बढ़ा। जब उन्होंने गहन जीवन अवस्था के शिखर पर कदम रखा तो कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति वास्तव में कई गुना बढ़ गई थी। उसके शरीर के भीतर का रक्त मथ रहा था, क्योंकि वह अभी भी अपनी हालिया सफलता के सदमे में डूबा हुआ था। यह ऐसा था जैसे एक बार जो कई वर्षों से एक बांध द्वारा रोकी गई थी, अंत में बह निकली, तुरंत आकाश को नष्ट कर दिया और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, इसके रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। हालांकि यह उसके शरीर के भीतर सील शब्द द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था, फिर भी वह गहन जीवन अवस्था के शिखर की भावना का आनंद लेने में सक्षम था। गहरा जीवन चरण पहले से अलग था, क्योंकि कुंजी अभी भी समझ शब्द था। इसे सही मायने में समझ कर ही कोई वास्तव में आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा यह बिना किसी नतीजे के एक उन्नति होगी। इस समय वह महसूस कर सकता था कि एक शक्ति वर्तमान में उसके शरीर का पोषण कर रही है। एक गर्म धारा धीरे धीरे उसकी छाती में प्रवाहित हुई, जिससे उसके शरीर की हर एक कोशिका को पोषण मिला। वर्तमान येज़ेवेन के लिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके हाथ से एक विशाल शक्ति का कंपन हो रहा है, क्योंकि उसने लापरवाही से उसे लहराया था। उसके शरीर की एक एक कोशिका अधिक शक्तिशाली हो गई थी और उससे भी अधिक भयावह हो गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो हालांकि उन्होंने गहन जीवन स्तर के शिखर पर अभी अभी कदम रखा था, उनकी ताकत पहले से ही अपने पिछले कई लोगों को हराने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा यह एक आकस्मिक हमले की परिस्थितियों में था। कोई पूरी तरह से कल्पना कर सकता है कि वर्तमान येज़ेवेन कितना अत्याचारी था। यही कारण था कि राजकुमारी तियानक्विंग ने महसूस किया कि स्वर्गीय क्लेश को स्पष्ट रूप से पार करने और गहन जीवन चरण में कदम रखने के बावजूद येज़ेवेन और भी अधिक भयावह हो गई थी। इसके अलावा वह उसके आर पार देखने में और भी अधिक असमर्थ थी। अतीत में वह केवल एक छोटी जलधारा देख सकती थी, अब वह अचानक एक उफनती हुई नदी देख सकती थी। हालांकि वो येज़ेवेन की वास्तविक ताकत को नहीं देख सकती थी, यह उसे यह महसूस कराने के लिए पहले से ही काफी था कि वह बेहद शक्तिशाली था। गहन जीवन स्तर के शिखर पर कदम रखने के बाद येज़ेवेन और भी अधिक आत्मविश्वासी हो गई थी। जब तक वह गहन मृत्यु अवस्था में एक क्रूर प्राणी का सामना नहीं करता, तब तक वह किसी और चीज की परवाह नहीं करता। हालांकि अब जब आप पहले से ही गहन जीवन चरण के शिखर पर कदम रख चुके हैं, तो जान मिंग ने भी गहन जीवन चरण के शिखर पर कदम रख दिया होगा। उस समय मुझे डर है कि इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। उनके साथ राजकुमारी तियानकिंग ने येज़ेवेन को याद दिलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सुना है कि मृत आत्माओं के भगवान की विरासत के लिए लड़ने के लिए दिव्य संघ के लोग एक युद्ध के लिए भी लाए हैं। यहाँ तक एक गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ भी इस तरह के राक्षस से निपटने में सक्षम नहीं होगा। युद्ध की लड़ाई किला येज़ेवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यहाँ तक एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ भी इससे निपटने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में इससे निपटना बहुत कठिन होगा। मैं समझता हूँ, मैं ध्यान दूंगा। अब हमें राष्ट्र के अंधेरे का दिव्य हथियार प्राप्त करना है, बाकी सब कुछ गौण है। येज़ेवेन ने बोलते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यदि वह राष्ट्र के अंधेरे का दिव्य हथियार प्राप्त कर सकता है, तो उसे अब इन लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अंधेरे के भगवान द्वारा पीछे छोड़े गए खजाने की दिशा में येज़ेवेन ने राजकुमारी तियानकिंग और येज़ेवेन का नेतृत्व किया। हालांकि पूरे भूमिगत भूलभुलैया को अभी भी अंधेरे के भगवान के खजाने का एक हिस्सा माना जा सकता है, असली जगह जहां खजाने को जमा किया गया था वह सबसे गहरे केंद्र में था। जब तक येज़ेवेन खजाने की परिधि में पहुंचा, तब तक उसे शून्य में छिपी कई आकृतियों का आभास हो चुका था। वे अत्यंत भयानक थे। उनमें सबसे कमजोर राजा स्तर का विशेषज्ञ था। इसके अलावा ऐसे कई विशेषज्ञ नहीं थे। येज़ेवेन ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने खुद को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन येज़ेवेन अभी भी अपनी स्थिति और सब कुछ एक पल में देखने में सक्षम थी। वह उनके माध्यम से सीधे देखने में सक्षम था। ये किंग ग्रेड मार्शलिस्ट राष्ट्र के अंधेरे के विभिन्न राजकुमारों और राजकुमारियों थे। येज़ेवेन ने उनके बीच राजकुमारी हेयू की आकृति भी देखी। इस बीच राजकुमारी हेयू शून्य में एक विशाल युद्ध किले के शीर्ष पर दिव्य संघ के कुछ लोगों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बातचीत कर रही थी। उसके सुंदर व्यवहार ने दैवीय संघ के शिष्यों को चकित कर दिया। यह ज्ञात होना चाहिए कि वे सभी जीवन अवस्था के गहन विशेषज्ञ थे। हालांकि वे वास्तव में उसके द्वारा बहकाए गए थे। कोई कल्पना कर सकता है कि राजकुमारी हेयू कितनी साधन संपन्न थी। उसकी दूसरी ओर राजसी वेश में एक युवक उसे असमंजस से देख रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि 13वें प्रिंस थे। दिव्य संघ के लोग उनके समर्थन में आए थे, इसलिए जब ईश्वरीय मिलन के लोग प्रकट हुए थे, तो वह राजकुमारी हेयू का पीछा नहीं कर सका।
भले ही उन्होंने कुछ प्रभुत्व हासिल करने के लिए मार्शल संप्रदाय और दैवीय संघ के बीच संघर्ष का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे यह भी अच्छी तरह से समझते थे कि उनकी इतनी उत्कृष्ट स्थिति का कारण दैवीय संघ और मार्शल संप्रदाय के बीच विस्तार और प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि ईश्वरीय मिलन के लोगों के साथ सौहार्द के सभी ढोंग को छोड़ना उनके लिए बिल्कुल असंभव था, अन्यथा वह पूरी तरह से मार्शल संप्रदाय के हाथों में पड़ जाएगा, जो कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं होने देगा। हालांकि यह उनकी छोटी बहन थी, वह राजकुमारी हियू की महत्वाकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी बहुत स्पष्ट था। उनके पास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का कोई तरीका नहीं था। उसकी छोटी बहन ईश्वरीय संघ के लोगों के करीब आ गई थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह इस अवसर का उपयोग दिव्य संघ के लोगों को अपने बैनर तले खींचने की योजना बना रही थी। यह असंभव नहीं था। हाल ही में वह मार्शल संप्रदाय और दैवीय मिलन के बीच भटक रहा था। वह सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। हालांकि कई बार ऐसा करने के बाद उन्होंने मार्शल संप्रदाय और दैवीय संघ के असंतोष को जल्दी से दूर कर लिया था। इसके अलावा वे बेहद असंतुष्ट थे। इन परिस्थितियों में दैवीय मिलन के लिए रस्सी बांधना असंभव नहीं था। दैवीय मिलन में यह मायने नहीं रखता था कि वे राजकुमार हैं या राजकुमारियां। जब तक वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते थे, वे 13वें राजकुमार का समर्थन करेंगे। लेकिन साथ ही पसंद और राजकुमारी यू के समर्थन में कोई अंतर नहीं था। हालांकि वह यह जानता था, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इस समय उसे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। यदि उसने केवल एक पक्ष का समर्थन करना चुना होता तो वह दोनों पक्षों को खुश करने में विफल नहीं होता। इस समय वह अपनी छोटी बहन को गुस्से से देख रहा था। ये जिवेन की नज़र भीड़ पर पड़ी। उसने 13वें राजकुमार या अन्य राजकुमारों पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही उसने भीड़ में किनली को पाया।